जो मेरा टर्निंग पॉइंट था वो सिर्फ एक इतना सा था कि जब मुझे गुड़गांव से अपने ऑफिस में जाने के लिए 2 घंटे लगते थे ट्रैवल टाइम कहाँ में। पे ऑफिस था? हमारा था इधर सेक्टर 29। आपने बताया यू वर वर्किंग फॉर ऑन अ मिनिस्टर्स प्रोजेक्ट, इफ यू डोंट माइंड इफ यू कैन शेयर। मैं काम कर रहा था उस टाइम जब मेरी शादी हुई। मैं अरुण जेटली थे फाइनेंस मिनिस्टर, तो INA में उनका CJ का हेडक्वार्टर बन रहा था। हाँ। तो वो सारा हमने वो 40,000 स्क्वायर फीट एरिया था। तो एक सोफ़ा की सीट अगर आप दिल्ली में कुछ मार्केट्स हैं जहाँ पे 8-9 हज़ार से शुरू हो जाती हैं, बिल्कुल वही आप MG रोड चले जाओ, वहाँ स्टार्टिंग 80,000 रुपये से होती है। तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। गुड थिंग आई वुड लाइक टू शेयर कि एक प्रोजेक्ट हमें मिला ही इस करके है हाँ। कि जस्ट बिकॉज देयर वाज वन ऑफ माय वेंडर जिससे मेरा सारे घर का हार्डवेयर टर्न की पे आता था। कितने में घर बन जाएगा? सी कितने में घर नहीं बनता, आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है आपका क्या बजट है। उससे ना आपकी फीस डिफाइन नहीं होती, उससे ये डिफाइन होता है कि आपको किस क्वालिटी का घर चाहिए। वो ठीक ठाक फीस का मतलब ये है कि मैं अपनी प्राइस कम करके कमीशन से अपनी कॉस्टिंग नहीं निकाल रहा। मैं पहले ही आपसे पैसे मांग के ले रहा हूँ कि मेरी फीस इतनी है, ये मुझे चाहिए, इससे कम मैं काम नहीं कर पाऊंगा। डिफरेंस बिटवीन एन आर्किटेक्ट एंड एन इंटीरियर डिजाइनर, उनको लगता है एक ही इंसान दोनों काम कर सकता है। इसमें क्या होता है, आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकता है। ओके, आई वुड प्रेफर करना भी चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखो, पीपल आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स अपार्टमेंट्स बिकॉज ऑफ द किड्स। आपकी फंक्शनैलिटी क्या है, आपको पहले ये देखना है। किड्स के लिए मोस्टली सोसाइटीज आर गुड। आप वास्तु में बिलीव करते हो? आई जेन्युइनली डोंट डू, बट आई फॉलो वास्तु इफ क्लाइंट सेज, क्योंकि आजकल 80% क्लाइंट कहता है जी वास्तु ही चाहिए। नया घर जो भी बना रहा है कोई रिस्क नहीं लेना तो चाहिए। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु गेट वास्तु डन? 80%। 80%? अब 80% चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, चाहे वो सिखिज्म में है, चाहे वो 80% अब हो गया। ये रेशियो पहले कम थी। कोई करियर किसी ने स्टार्ट कर दिया, पैसे कितने बना सकता है? शुरू में कितने बना सकता है? जितने आप सोच रहे हो उतने नहीं बनते। अगर कोई बोले कि यार मैं डिज़ाइन मैंने देख लिया, किसी से मैंने कॉन्ट्रैक्टर से बना लिया, तो इंटीरियर्स मैं खुद ही कर लूँगा, 19-20 का तो फर्क आएगा। आते हैं ना क्लाइंट पिंटरेस्ट की फोटो लेके आते हैं हमारे पास कि यही चीज़ चाहिए, यही बना दो। तो जब बन जाता तो फर्क 20-50 पे पहुंच जाता है। Welcome to Podcast by Space Creators. Thank you very much for continually watching our channel. And the kind of reviews we are getting from you are very, very heartening. And also you guys are sending us कि next guest कौन से होने चाहिए. That is also very, very helpful to us. Very soon we will be getting people from different states as well. Not only limited to Gurgaon, but we will be going to other states of the country as well, and maybe then abroad. So today we have a very interesting couple with us. Now you may think कि couple कैसे, तो mostly आपने ये सुना है कि husband wife को साथ में काम नहीं करना चाहिए, but this is a couple which has proven it completely wrong. Okay, we have with us architect Kanwaljit and Simranjeet Sodhi with us, and they are the owners of Studio Concreto Design. They not only function out of Mohali, Chandigarh, Patiala, Ludhiana, but they also have a lot of work that they do in Delhi and NCR. So in this podcast, you will learn from them how to build a career in architecture, in interior design, and as a civil contractor as well. And what are the difficulties they face, and how they work as a couple, the pros and cons of it, how much money you can make in this profession, and various possibilities that are there for people who get an interior and design team early into their project. So let's welcome both of them. Thank you so much, Vipin Thank you ji. so much for having us here. Thank and for all the kind words you said about us. मोस्ट वेलकम। पता है आप दोनों को देख के एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, बट साथ साथ एक क्वेश्चन भी मेरा खड़ा हो रहा है। अच्छी ये लग रही है, इट इज़ ग्रेट टू सी अ कपल वर्किंग टुगेदर। एज वी नो 8 साल से ज़्यादा आप लोग साथ में काम कर रहे हो, चाहे करियर तो आपका पुराना है, एंड 60-70 से ऊपर प्रोजेक्ट्स भी साथ में कर चुके हो। Absolutely. नाउ एक नोशन है
यू नो एटलीस्ट इंडिया में तो एक नोशन है कि मोस्टली हस्बैंड वाइफ डू नॉट वर्क टुगेदर, एंड स्पेशली अगर बिजनेस हो, क्योंकि कौन शॉर्ट्स कॉल करेगा, किसकी सुनी जाएगी, किसकी नहीं सुनी जाएगी, वो पैरामीटर कैसे ड्रॉ करेंगे कि ये मेरा टेरिटरी है, ये तुम्हारी टेरिटरी है। इसमें विपिन जी क्या बात होती है, एक तो होता है ये डू नॉट वर्क टुगेदर वाला कंसेप्ट नहीं है। अच्छा इंडिया में सोसाइटी में ये होता है कि दे शुड नॉट वर्क टुगेदर, अच्छा शुड नॉट वर्क टुगेदर। कोविड में आपने देखा होगा शायद जितने घर खराब हुए होंगे वो कोविड में हुए होंगे, जस्ट बिकॉज हस्बैंड वाइफ साथ में रहते थे सारा दिन। सुबह हस्बैंड जा रहा है, बहुत अच्छा लगता है, रात को घर वापस आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है। वाइफ अलग जा रही है, अपनी अलग जॉब पे जा रही है, शाम को साथ बैठते हैं, 2 घंटे बैठते हैं, क्वालिटी ऑफ टाइम बिताते हैं, विच इज़ रियली गुड। अब इसमें भी फील्ड में हमारे प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। मैं कॉन्स पे पहले आऊँगी। कॉन्स मेजर एक ही है कि हस्बैंड वाइफ सारा दिन साथ होते हैं हम, सो इसीलिए हमें कोविड में कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा just imagine being with someone and we had an arranged marriage, it was not a love marriage. Okay. So in arranged marriage, 2 different people coming together all day, 24 hours together, working together, going to meetings together, going to sites together, handling the challenges on the site together, and फिर भी बहस ना होना तो ऐसे impossible नहीं है, we are not God. अच्छा, तो बहस होती है? बहस होती है, बहुत अच्छे normal से है। होती है, क्लाइंट के सामने नहीं होती है, घर जाके ज़रूर होती है। सो इसमें मेजर हमारा कौन यही है कि आप सारा दिन साथ एक जने के रहते हो, बस वो जो क्वालिटी ऑफ टाइम होता है वो थोड़ा सा कहीं पे मैनेज करना पड़ जाता है। वो क्वालिटी ऑफ टाइम अगर आप शाम को भी साथ बैठे तो आप मोस्टली काम के बाद ज़्यादा कर रहे हो। वो तो करोगे, हमने मेरे एक ख्याल रूल बना लिया है, पर सेट कर दिए पैरामीटर्स भी। अब 7 बजे के बाद अगर घर जा रहे हैं तो वो काम की बात एक दूसरे से नहीं नहीं करनी है। होगी, आपके फ़ोन साइड पे होंगे और आप काम की बात नहीं करोगे। काम की बात जो भी है, दुकान आपकी अगले दिन 10 बजे ही खुलेगी, मॉर्निंग में ही खुलेगी। 7 बजे दुकान हमारी बंद है। क्योंकि बहुत अर्जेंट होगा तो अलग बात है, बट नॉर्मली वी प्रैक्टिस दिस नाउ। फॉलो कर पाते हो आप? कर पाते कोशिश करते हैं। नहीं कर पाते हैं, और अगर कोई एक जना नहीं भी कर रहा तो दूसरा टोक देता है, एंड द थर्ड पर्सन इज अ डॉटर, वो हमें तीसरी टोक देती है कि पापा इट्स अ फैमिली टाइम, कीप योर फोन कीप योर असाइड। फोन अच्छा, असाइड। उसको ट्रेन कर दिया। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो ये शुड नॉट वर्क टुगेदर क्यों है वैसे? शुड नॉट वर्क टुगेदर इसलिए, पहले तो आपकी फील्ड एक होनी चाहिए, तभी आप काम साथ में कर सकते हो। और अगर आपकी हमारी फील्ड सेम है, जैसे मेरा डिज़ाइन पार्ट होता है पूरी साइट पे, एंड इनका पूरा सिविल और एग्जीक्यूशन पार्ट होता है, वी हैव सेट आवर दोज बाउंड्रीज, दोज वो पैरामीटर्स। एक दूसरे के हमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। अच्छा, अगर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एनीथिंग है तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ इट, एंड आई इफ आई वांट आई कैन टेक द एडवाइस, अदरवाइज विदाउट आस्किंग फॉर एडवाइस वी डोंट गिव। तो ये स्टोरी कैसे शुरू हुई कवल? आपने मतलब डिसाइड किया हुआ था कि you will get married into a similar... Yes. In case of marriage, I was very much clear on this You are part. from Delhi? Yeah, I'm from Delhi, and he's from Punjab. So that time I was living in Delhi actually. I was still doing a project in Delhi, Okay. which was the central government When we minister's met at the office. first time, तो he was there in when we Delhi. met that time, my parents, उन्होंने मुझे फ़ोन आया एक दिन, कहते यार तेरे लिए लड़की देखी है, दिल्ली की है, तू भी दिल्ली में ही है तो तुम मिल लो। हाँ मैं क्या वो दिल्ली की? कहते हाँ तो वही है, तो हमें था इजी है, दिल्ली के कोई आया तू जाके मिल ले। हाँ मैं चला गया जी। मैं क्या ठीक है, मैं आई कॉल्ड हर अप। मैंने कहा यार मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, बिकॉज आई वाज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट विच वाज सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर्स ऑफिस। बहुत प्रेशर्स थे, टाइमलाइंस हमारी, डेडलाइंस थी, तो टाइम मेरा बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था। तो मैंने आई कॉल्ड कवल, मैं क्या यार मैं 7 बजे के 8 बजे बच जाएंगे मुझे आते आते। कहती इट्स ओके वी कैन मीट। 1-2 दिन हमारी बात हुई, तो मैं गंदे से कपड़े पहने हुए थे, साइड से निकला था। अब ठेकेदार तो ऐसा ही होता है। तो ऐसी उसी ड्रेस में मैं मिलने चला गया, हम सीपी में मिले थे, एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। And it's a very bright story, and I was very much clear कि I wanted my partner to be of my same field. So you were working I was working at a corporate office, of course. I have worked there for 5 years. same field? Same field as an architect, and I worked there for 5 years. I had that experience also. वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा था। तो उससे मुझे ये समझ आया था हमारे ना टाइमिंग्स बड़े ऑड थे। Okay. कभी एक्स्ट्रा प्रेशर ऑफ वर्क, एक्स्ट्रा प्रेजेंटेशन का काम, अगले दिन प्रेजेंटेशन है, रात को 12 बजे 2-2 बजे भी सारे इकट्ठे बैठ के काम कर रहे हैं। यू नो, इन दिस फील्ड आपको ये समझना चाहिए कि आपके एक पार्टनर को पता लगना चाहिए कि आप जो रात को 2 बजे भी काम कर रहे हो, सो योर फील्ड इज़ डिमांडिंग दैट। तो वो समझना इज़ ऑल्सो वेरी बिग टास्क। तो मुझे था कि अगर मेरी फील्ड का कोई होगा तो वो ये बात समझेगा। ट्रैवल
हमारे इसमें ट्रैवल का भी बहुत रहता है. Because you were clear you will continue working after. Absolutely, I And this was was. the point she said कि I'm ये architect. तो हमारी first I won't meeting का leave point my था. job. कि तो the first day we met, it was very much clear I will never leave my work because I have studied so hard. I have studied 8 years in architecture. Then I had Where this. have you studied? So I was in Thapar. Okay. Earlier, Thapa College, and I did my 3 years diploma in architecture assistantship. Then I did my 5 years degree in Chitkara University, again BArch. So 8 years I have already given to architecture, plus 5 years I have already given to a job. Wow. And I did not want to leave that. But साथ में काम करने का आइडिया डे वन से नहीं था. नहीं था. तो कि हम कभी साथ काम करेंगे. ग्रेजुअली आई कन्विंस्ड मैं कि यार वर्किंग सो मच फॉर अ कंपनी, तुम मल्टीनेशनल के लिए काम कर रहे हो. This was before marriage, after marriage? After after marriage. marriage. She continued her job after marriage. In the same company? 6 months Yeah, break yeah. she took and then she joined I back. again rejoined that. तो उस टाइम में मैंने कवल को कहा, मैं कहा कवल यार काम बहुत अच्छा है यहाँ पे, तो हम अपना शुरू कर लेते हैं. एक कंपनी बनाते हैं, उसमें यू टेक केयर ऑफ द डिजाइनिंग पार्ट. कंस्ट्रक्शन मैं कर ही रहा हूँ I was ऑलरेडी. not prepared on that at all. तो आई थिंक यू टेक योर टाइम, भी कोई दिक्कत नहीं है, थिंक अबाउट इट. तो शी टुक 6 months टू थिंक अबाउट इट एंड देन वी स्टार्टेड विद आवर ओन प्रोजेक्ट्स इन गुड़गांव. Okay. You started from Gurgaon. From From Gurgaon. The first project was in DLF. Because we were already staying here. Achha, you were staying here also? Yeah, after I marriage. didn't go to Punjab after my marriage. So in your work, where you were, the company you were working, what was the name of the company? It was earlier Arvind Vivek Associates. Okay. In that, what all had you designed? मतलब आपने क्या So design we किया? did 3 Magnolias apartments. Okay. We did farmhouses. We did commercial projects. Okay. We did very renowned builder projects in Noida. And we did townships, of course. And you were part of those projects? I was part of those projects. My job was not to fix on a laptop and, in an office. I used to go to the sites as well and was a part of the full planning and all. And we had under more junior architects along with me to whom I have told how to work and how not to. Of course, I have learned so many new softwares there. Okay. मतलब आप एजुकेशन में इतने सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते जितने on the job. जितने आप ऑन द जॉब ऑन साइट्स. और जो हमने पढ़ाई करी होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है साइट पे जो होता है. हाँ. मतलब एवरी साइट एवरी इज अ न्यू एक्सपीरियंस. So at what point did you get convinced? He took 6 months. Yeah, किस I point took पे- 6 months. What was that point? कौन सा ऐसा point था? You said ठीक है यार, इसकी बात सुन लेते हैं. सी जॉब की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, फिक्स टाइमिंग्स होते हैं. शी यूज्ड टू रन लेट. शी वाज लाइक मैं तुम इतनी मेहनत कर रहे हो. मैं इसको कन्विंस करता रहा कि जो वो मेहनत तुम अपने लिए करो, वो मेहनत आज कंपनी तो तुम्हें एक सैलरी दे रही है. वट एवर यू विल डू यू विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. तुम जीरो से स्टार्ट करोगे, पर वो जो तुम एक भी करोगे अपने लिए करोगे. तो दिस शी टुक टाइम एंड देन फाइनली. जो मेरा टर्निंग पॉइंट था वो सिर्फ एक इतना सा था कि जब मुझे गुड़गांव से अपने ऑफिस में जाने के लिए 2 घंटे लगते थे ट्रैवल टाइम में. कहाँ पे ऑफिस था? हमारा था इधर सेक्टर 29. अच्छा. एंड एक ऑफिस था सफदरजन इंक्लेव. वहाँ जाते थे आप? वहाँ जाती थी गुड़गांव से. तो वो जो 2 hours जो हमारे ऑफिस टाइमिंग्स में जो आपको पता है 2-2.5 घंटे जो लगते हैं, वो मेरा टर्निंग पॉइंट था. आई यूज्ड टू क्राई कि सिमरनजीत मेरे से नहीं हो रहा, मतलब नहीं अब मैं ट्रैवल कर सकती हूँ. और देन ही सेड कि यू नीड टू थिंक अबाउट इट. And you were feeling happy अंदर से खुशी वो हो मेरी रही? एकदम। वो अपॉर्चुनिटी थी ग्रैब करने वाली. मैं कहा वी आर क्लोज, सो दिस इज द टाइम. दिस इज द टाइम. लोहा गर्म है, थोड़ा यार मार एक दो. काम आया ये, तो इससे स्टार्ट करते हैं भाई. वो अच्छा हमें ब्रेक मिला था. And what was that project? So residential project. Residential project. Yeah, in DLF phase 1 only. So Okay. at a very good location, we got our first project. We started that, and And touch wood, then by there God's was grace, no coming back. There was no looking back. Yeah, See, we delivered well. Okay. We delivered well. We were very fair with the client. See, I don't come from a business background. My father was in service, so I'm the first generation who's into business. हाँ. तो हमें ना वो क्वालिटीज ज़्यादा है नहीं बिजनेस वाली. अच्छा. हम वही चलते हैं बच्चे हमें Service यही देनी सिखाया, आती है. सही यही सिखाया गया था भाई. साफ सुथरे चलते रहो, ईमानदारी से काम करो, अपने काम को 100% दो. आपको कभी पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एंड टचवुड उसी सीख पे मदर फादर की हम चले हैं. एंड हमने एक फ्रेश स्टार्ट जो किया. एंड टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस वी आर डूइंग प्रोजेक्ट्स इन पंजाब, वी आर डूइंग इन हरियाणा, वी आर डूइंग इन गुड़गांव, दिल्ली, कौन करनाल. सी सिटीज में? हम करनाल कर रहे हैं, चंडीगढ़ कर रहे हैं, मोहाली कर रहे हैं, लुधियाना कर रहे हैं. लुधियाना में हम साउथ सिटी में काम कर रहे हैं, जो मोस्ट प्रीमियम लोकेशन है इस टाइम Sunview पूरे पंजाब 2 की. में हमारी साइज चल तो रही 2 कनाल का काम प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम रेजिडेंशियल. एंड दिल्ली गुड़गांव तो हमारा चल ही रहा है.
तो बाय गॉड्स ग्रेस हमने अपने आप को लिमिट कर लिया. हमने वी डिड प्रोजेक्ट्स इन जयपुर ऑल्सो अर्लियर, बट स्टिल हमने एक वो एरिया सॉर्ट कर लिया कि भाई अब कंफर्टेबली हम यहीं तक करेंगे. आगे बॉम्बे में हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिली थी, एक छोटा सा प्रोजेक्ट था हमने किया वहाँ पे, बट वो लेटर ऑन हमने आगे वहाँ पे परस्यू नहीं किया. आपने बताया यू वर वर्किंग फॉर ऑन अ मिनिस्टर्स प्रोजेक्ट. इफ यू डोंट माइंड, इफ यू कैन शेयर हु यू वर. मैं काम कर रहा था उस टाइम जब मेरी शादी हुई. मैं अरुण जेटली थे फाइनेंस मिनिस्टर, तो INA में उनका CJ का हेडक्वार्टर बन रहा था. तो वो सारा हमने वो 40,000 स्क्वायर फीट एरिया था. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA. अच्छा, CGA. उनका पूरा हेड ऑफिस था वो INA में. तो हमने कंप्लीट इंटीरियर्स वहाँ पे हमने एग्जीक्यूट किया था वहाँ पे. तो गवर्नमेंट का काम करने का आपने परसू नहीं किया कि गवर्नमेंट में काम करके ये समझ आया कि जो इस लेवल पे हम काम कर रहे थे भाई, अच्छा काम करने के बाद भी ना उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं भाई. काम तो उन्होंने हमसे कराया, बट बाद में फंड्स के लिए बहुत चेज़ करना पड़ा. अच्छा. 6 months तक मैं उनके ऑफिस में बैठा रहा. नो डाउट हमने डिलीवर बहुत अच्छा किया. दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी विद अस. एंड इनफैक्ट हमारे उस प्रोजेक्ट को उन्होंने 2nd रैंक किया था CPWD ने. इट इज़ द 2nd बेस्ट प्रोजेक्ट व्हाट दे हैव एग्जीक्यूटेड. 12 करोड़ का काम था वो. एंड फर्स्ट 500 करोड़ की यूनिवर्सिटी को मिला था, एंड 2nd वो हमारे प्रोजेक्ट को मिला था. तो गवर्नमेंट में इतना हाई एंड काम नहीं होता था. एक्सीलेंट. तो दिस वाज द थिंग. बट ठीक है, अपनी लिमिटेशंस हैं उनकी, हम उनको भी ब्लेम नहीं करते, पर हमने काम अच्छा करके दिया. एक और काम मिला, मिनिस्टर का ऑफिस मिला उसके बाद. वो भी इसी बेस पे कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको ही देना है, भी और किसी से नहीं कराना. अच्छा. तो somehow they managed to give it to us and we delivered that too. तो उसके बाद फिर हमने कहा कि नहीं यार, प्राइवेट में ही करेंगे. अब एक बात बताओ, एक ना सब लोगों की, जो व्यूअर्स भी देख रहे हो या हर एक की धारणा है कि जो इंटीरियर डिज़ाइनर है ना, वो लेबल इंटीरियर डिज़ाइनर का इसलिए लगाते हैं कि वो मैक्सिमम पैसे ले सके. ठीक है. और उनसे कभी भी अगर पूछा जाता है इसकी क्या कॉस्ट आएगी या किसी चीज़ की कॉस्ट आएगी, उनकी तरफ से जवाब आता है आप अपना बजट बताओ. तो कस्टमर ये सोचता है कि ये बजट इसलिए पूछ रहे हैं कि कर तो ये शायद 50 लाख में सकते हैं, मगर अगर मैं फीस डिफाइन कर पाए. हाँ, कि वो अपनी फ़ीस डिफ़ाइन कर पाएँ या अपना मार्जिन डिफ़ाइन कर पाएँ. ये कहाँ तक सच है? इसमें क्या होता है, नो डाउट कि अगर इंटीरियर डिज़ाइनर आपसे पूछ रहा है कि आप क्या मटेरियल लगाओगे, आप ये बताओ. सी द पर्सन नीड्स टू नो कि व्हाट इज़ योर चॉइस, व्हाट मटेरियल आर वी गोइंग टू यूज़. मटेरियल नहीं, बजट की बात कर रहा हूँ. अब बजट भी हम भी क्या करते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन वी आस्क द क्लाइंट इज़ व्हाट इज़ योर बजट. अगर हमसे भी वो पूछते हैं, बड़े ईजी होता है ये क्वेश्चन पूछना कि ये इतना प्लॉट एरिया है, कितने में घर बन जाएगा. सी कितने में घर नहीं बनता, आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है आपका क्या बजट है. उससे ना आपकी फीस डिफाइन नहीं होती, उससे ये डिफाइन होता है कि आपको किस क्वालिटी का घर चाहिए. आपको A क्लास चाहिए, B क्लास चाहिए या C क्लास चाहिए. होता क्या इसमें विपिन जी, नॉर्मली आजकल मार्केट में ना इंटीरियर्स की कोई लिमिट नहीं है. देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. हम ही कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इस रेंज में तो इतनी अवेलेबिलिटीज़ हैं, प्लस हायर रेंज में चलेंगे तो इतनी अवेलेबिलिटीज़ हैं. वाई डू वी आस्क दिस क्वेश्चन टू आवर क्लाइंट? वो इसलिए है कि हमें एटलीस्ट ये पता है ना, हमें डिज़ाइन करना है किसी का घर, तो हम उस बजट्स को माइंड में रखते हुए उस बजटिंग में ही डिज़ाइन करेंगे. मैं आज कोई मेरे पास तो मेरी जो एक्सपोजर है, हम वी आर वेल ट्रैवल्ड, हम वर्ल्ड काफ़ी कंट्रीज़ में हमने ट्रैवल किया हुआ है, तो वी नो व्हाट्स गोइंग अराउंड इन द वर्ल्ड. लेटेस्ट क्या चीज़ मार्केट में है. अब एक फर्नीचर है, फर्नीचर की मैं एक बहुत छोटी सी चीज़ लेता हूँ. एक सोफ़ा की सीट अगर आप दिल्ली में कुछ मार्केट्स हैं जहाँ पे 8-9 हज़ार से शुरू हो जाती हैं. बिल्कुल. वही आप MG रोड चले जाओ, वहाँ स्टार्टिंग 80,000 रुपये से होती है. हाँ. तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है. उसके डिफाइन ये करता है, देखो MG रोड वाले भी थोड़ा ऐसा है कि देखो नो डाउट द प्रोडक्ट इज़ गुड, प्लस द डिज़ाइनिंग कॉस्ट इज़ गेटिंग एडेड. उनकी डिज़ाइनिंग कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि वो डिज़ाइन दे हैव द डिज़ाइनर्स एंड सारी चीज़ें हैं. मैं ये नहीं कहूँगा कि उसके अंदर माल ख़राब है या कुछ है, वो देखो उनका अपना अपना लेबल है, मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगा. सी सेम वे विद अस, हम ये कहते हैं कि रियलिस्टिक वैल्यू के पास हम रह के काम करना चाहते हैं. रियलिस्टिक वैल्यू में A क्लास प्रोडक्ट में हम क्वालिटी पैरामीटर्स पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. बीट है नहीं है, हम क्वालिटी के नीचे काम नहीं कर सकते. बेस्ट क्वालिटी में प्रोडक्ट्स रेंज अलग हो सकती हैं. जैसे मार्बल लिया है, मार्बल में 200 से भी शुरू हो जाता है, पर वो 200 वाली क्वालिटी अच्छी नहीं होती. अच्छा मार्बल इटालियन अगर मैं सोचूं तो 300 से ऊपर रेंज शुरू होती है.
और वो रेंज फिर 2000, 3000, 4000 तक भी जाती है. दैट डिपेंड्स अपॉन द क्लाइंट्स बजट कि वो किस कैटेगरी में फिट करना है. ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंने. भैया अगर हमने टाइल लगानी है, अगर बजट कम है, तो वो टाइल की रेंज भी 50 रुपये से शुरू होती है और नेक्सिन की टाइल्स आती हैं 200 रुपये के बजट में भी हैं. तो ये सारी चीज़ें क्लाइंट के बजट के ऊपर डिपेंड करती हैं. अब इसमें ना पता है कितना बड़ा कन्फ्यूजन है. एक कन्फ्यूजन क्या है कि किसी ने घर बनाना है, मैं अभी इंटीरियर्स की बात कर रहा हूँ खाली, एंड दैट पर्सन मे बी एबल टू स्पेंड से 50 lakhs एंड दैट पर्सन मे बी एबल टू स्पेंड 1 crore एज वेल. बट कोई पैरामीटर ही नहीं है कि वो कैसे इस चीज़ को पता लगाए कि पैरामीटर के लिए ही देखो, अब एक एप्पल का फ़ोन है या आप ये समझो कि एक XYZ कार है, ठीक है. हमें ये पता है कि 20 लाख में ये वाली 4 गाड़ी आती है, हमें ये भी पता है 50 लाख में ये वाली 4 गाड़ी आती है. अब वो हमारी मर्ज़ी, हम 20 वाली लें या 50 वाली लें. तो कस्टमर को कई बार ये लगता है कि मैं पैसे तो 50 वाले दे रहा हूँ, मगर काम क्या मुझे 50 वाला मिल रहा है, या यही काम मुझे 22 में 25 में भी मिल सकता था. इसका तोड़ क्या है कस्टमर के? देखो, इसका तोड़ ये है कि हम कार लेने जाते हैं, वो हमें फीचर्स बताते हैं. 20 लाख की गाड़ी में ये फीचर्स हैं, 50 लाख की गाड़ी में ये फीचर्स हैं. डे 1 पे हम अपने कस्टमर को बता देते हैं भाई ये फीचर्स अलग अलग हैं. टाइल के फीचर्स है, टाइल की लाइफ ऐसी है, इतनी लाइफ है, इतने स्क्रैचेस आ जाएंगे, इतने में डल हो जाएगी. इटालियन की इतनी लाइफ है, इसमें सस्ता वाली रेंज में जाएंगे, खड्डे पड़ जाएंगे, खड्डे पड़ेंगे, रीफिलिंग करानी पड़ेगी, 5 साल बाद पॉलिशिंग करानी पड़ेगी. थोड़ा महंगी रेंज में जाएंगे, थोड़ा हार्ड स्टोन में जाएंगे, इसकी थोड़ी मेंटेनेंस कम है, देखने में अच्छा है. तो ये सारे फीचर्स हम डे 1 पे अपने क्लाइंट को डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. और इसीलिए आप डिज़ाइनर्स को, प्रोफेशनल को, चाहे वो इंटीरियर डिज़ाइनर है, चाहे वो आर्किटेक्ट है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर है, चाहे वो बिल्डर है, आप उनको हायर ही इस चीज़ को लेके. देखो, आपके पास 2 करोड़ है, आपने घर बनाना है, आपके पास मार्केट इज़ ओपन, आप जाओ देखो. आप नहीं डिसाइड कर सकते ना कि 2 करोड़ में मेरे को क्या मिल रहा है, मेरी चॉइस का क्या मिल रहा है आपको. इसीलिए आप डिज़ाइनर को हायर करते हो. आपको पता है आपके पास 20 लाख हैं, आपको एक गाड़ी चाहिए, इसलिए आप शोरूम में जाते हो, फीचर्स 20 लाख की पूछते हो, सारी लाख की और रेंज की 20 गाड़ी लाख में का आप देखते आपको वहां पे जो खड़ा होता है शोरूम गाय, वो आपको बताते हैं जी आपके पास ये वैरायटी है. ऐसे ही आपको आर्किटेक्ट बताता है आपके पास ये वैरायटी है, इंटीरियर डिजाइनर बताता है आपके पास ये वैरायटी है. आप इसमें अब सिर्फ इतना देखो, इस रेंज में हम ये कर सकते हैं. इसीलिए बजट पता होना एज अ क्लाइंट, मैं क्लाइंट को भी बोलती हूँ, आपको अपना बजट पता होना बहुत ज़रूरी है. आपको पता है, देखो एवरीबडी नोज देयर ओन पॉकेट, कि आपने 1 करोड़ खर्चना है, आपने 1.5 करोड़ खर्चना है, आपने 2 करोड़ खर्चना है, आपको अपनी पॉकेट पता है. आप शेयर क्यों नहीं करते? शेयर करो ना. आप ऐसे क्यों सोचते हो कि आपके पास 2 करोड़ है, इसमें से मैं क्या, कोई भी आर्किटेक्ट या इंटीरियर उसमें से क्या खाएगा, मुझे बताओ. आपका पैसा है, आप ही के घर में लगना है, कमीशन खाएगा. ये एक बहुत बहुत वास्ट चीज़ है. मेरे अपने जीजा की फैंसी लाइट्स की शॉप है. हाँ जी. वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन गुड़गांव, सिकंदरपुर में. और मैं उनसे पूछता रहता हूँ. ऑलमोस्ट काफ़ी सारे बिल्डर्स, आर्किटेक्ट्स वही मैक्सिमम माल लेने तो वही जाते हैं, कस्टमर तो कम ही जाते हैं. बिल्कुल. कस्टमर तो एक आध चीज़ लेने जाएगा, कस्टमर को समझ भी नहीं आएगा, समझ भी नहीं आएगा लेना क्या लेना है. क्या. और वो 500 लाइटें लगी हैं तो वो, या आर्किटेक्ट वो मुझे बताते हैं कि कितनी हैवी ड्यूटी कमीशंस आर्किटेक्ट्स लेते हैं. तो ये सारा प्रॉब्लम है. ये ना हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इनग्रेव्ड चीज़ है. अच्छा. कि सिर्फ नॉट इन आवर फील्ड, इन अदर फील्ड्स एज वेल, कमीशन के बिना इंडिया में काम नहीं होता. वो हैबिट ना फैक्ट्री ओनर्स ने इन्होंने क्रिएट कर दी है. प्लस थोड़ा सा इंडस्ट्री में हमारी सोच ये है, देखो तो हर किसी की अपनी सोच है, हम किसी की सोच बदल नहीं सकते. हमारे फील्ड में क्या है कि हम ना अपनी फ़ीस ठीक ठाक ले लेते हैं. अच्छा. पहले ही ले लेते हैं. वो ठीक ठाक फीस का मतलब ये है कि मैं अपनी प्राइस कम करके कमीशन से अपनी कॉस्टिंग नहीं निकाल रहा. मैं पहले ही आपसे पैसे मांग के ले रहा हूँ कि मेरी फीस इतनी है, ये मुझे चाहिए, इससे कम मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे कमीशन की ज़रूरत ही नहीं है ना करने के लिए. मैं कहता हूँ हर किसी को ये प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी चाहिए. और एक बहुत पुराना फेज़ है भी, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार. तो उस फेज में हम फिट होते हैं भी, हम तो महंगे हैं, एक ही बार रोना है जो रो लो, बार बार रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आपको एक एडवाइस देता हूँ, वैसे भी बात करते करते आई मेरे को
कि जैसे आपने कॉस्टिंग बनाई किसी की 2 करोड़ रुपए ये वो करके, लेस प्रॉफिट फ्रॉम कमीशन। नहीं, उसमें मैं बताती हूँ ना कमीशन कैसे वैल्यू करता है। आपका 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, मतलब किसी को कैसे पता चलेगा कि आप कमीशन नहीं ले रहे? मैं वही बता रहा हूँ। उसी से ही बता रहे हैं ना, एग्जैक्टली मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। अगर आप कमीशन हम अपना आपको एक स्केड्यूल बताते हैं क्या होता है हमारा। हम कमीशन नहीं लेते ठीक है। किसी भी हमारे वेंडर से। उससे क्या होता है, हमारे जितने भी क्लाइंट हैं दे नो वेरी वेल दैट दे आर नॉट टेकिंग कमीशन। दैट मीन्स बिजनेस तो सब चलाना है, कोई फ्री के लिए तो काम कर नहीं रहा। हमारी फीस ही इतनी होती है कि अगर यू कैन अफोर्ड अस, हायर अस, ठीक है। आप कमीशन में जो हम कमीशन लेते हैं उसमें क्या होता है, हमारे जितने भी वेंडर्स हमें कमीशन एज हमारी फील्ड को कमीशन देते हैं 10%, 15%, 20%, चाहे वो आपके फैब्रिक्स हैं, चाहे वो आपकी टाइल्स हैं, चाहे वो आपका कोई किसी भी चीज़ का ब्रांड हो या वेंडर हो, आपको हम वो फ्री करके दे देते हैं। फ्री कैसे करते हैं हम कि अपनी जो फीस उनको फ्री करा देते हैं। जो 20% मुझे मिल रहा समझ गया। है वो मतलब 20% हमारी मैं फीस आपको फॉरवर्ड करा रही आपको हूँ। फ्री हो गई है भाई, हमने जो वो आपको पास ऑन कर दिया जो बेनिफिट था, तो अल्टीमेटली हम तो आपको फ्री कॉस्ट कर क्लाइंट को कैसे पता चलेगा आपने पास ऑन कर दिया? तो नया ये हम ऑलरेडी हमारे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं ये उनको डे 1 से पता होता है दैट वी आर पता नॉट होता है, इनटू ओपन द मार्केट आप कमीशन कहीं पे भी चेक कर सकते हो। सी आप देयर back एन of नंबर the ऑफ vendor, वेंडर्स, आप कहीं से भी आप कहीं से भी उनको जाके आप ये हम चीज़ तो विद रिटर्न वो चैलेंज देते हैं भी आप हमारे से सस्ता लेके देखो। एंड देयर इज अ वेरी गुड थिंग आई वुड लाइक टू शेयर कि एक प्रोजेक्ट हमें मिला ही इस करके है कि जस्ट बिकॉज देयर वाज वन ऑफ माय वेंडर जिससे मेरा सारे घर का हार्डवेयर टर्न की पे आता था। अच्छा। सो द फर्स्ट टाइम आई वर्क इज अ विद वेरी बिग हिम, वेंडर यहाँ एनसीआर में, पर मैं नाम नहीं लूंगा, Yeah. बट क्योंकि बिजनेस है। सो ही जब हम मेरा क्लाइंट उस शोरूम से मेरे साथ निकल गया बाहर, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज डीलिंग विद हिम। ही कॉल्ड मी आफ्टर हाफ एन आवर, ही आस्क्ड मी कि मैम आपका कितना रखना है। तो आई सेड सॉरी इट इज़ नॉट माय कप ऑफ टी, यू कैन जस्ट पास ऑन माय बेस्ट डिस्काउंट टू द क्लाइंट, क्लाइंट को to the client. पास ऑन कर। है ना, बिकॉज आई वॉज वेरी हैप्पी विद माई फी। ऑफ कोर्स आई एम गेटिंग अ गुड अमाउंट। मैंने ये 1 लाख या 2 लाख से लालच करके मुझे क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। सो ही वॉज वेरी मच, मतलब ऐसे शॉक हो गया था कि ये क्या बोल रहे हैं मुझे। तो उसके बाद कहता ठीक है मैम। द नेक्स्ट टाइम आई मेट हिम ही सेड कि मैम मेरा जब भी घर बनेगा, वो आप कहता वो बनाओगे। सिर्फ आप बनाओगे। आप, मुझे नहीं पता आज बनेगा, मुझे नहीं पता 5 साल में, मुझे नहीं पता 10 साल में बनेगा, बट वो जब भी बनेगा ना वो सिर्फ आप बनाओगे, जस्ट बिकॉज यू आर द ओनली आर्किटेक्ट विच इज नॉट Who said टेकिंग, this? यस, विच इज और नॉट 3 टेकिंग साल बाद उसका घर हम आज कर रहे हैं। एंड आफ्टर 3 years अच्छा, he बन रहा called है। us, आज yeah. उसका घर हम आज गुड़गांव उसका में घर कर हम रहे हैं। गुड़गांव में 3 कर साल रहे बाद उसका घर, हमें 3 साल पुरानी इंसिडेंट्स है ये, 3 साल तक हमने उनके साथ बिजनेस किया, तो आज उनका घर हम बना रहे हैं। हैं। इससे क्या होता है, आपको तो हमें बहुत ज्यादा project मिल गया। रेफरेंसेस मिलते हैं। हाँ। तो वो छोटा सा लालच हमने जब छोड़ा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो हमें एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया उसमें। कितने मिल जाते कमीशन? तो ये 1 लाख, ये 1.5 लाख, हमारी 2 कमाई लाख। है। तो दिस इज व्हाट वी हैव अर्नड। आज जो हम उससे फीस ले रहे हैं, he didn't even negotiate on that. उसने नेगोशिएशन भी नहीं करी हमारी फीस की। ही न्यू इफ यू आर चार्जिंग दिस मच, व्हाई वी आर चार्जिंग, बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग दोस स्मॉल कमीशन। मेरे पास क्लाइंट आते हैं, बोलते हैं सर आप तो अपने वेंडर के पास लेके जाओ, आपकी कमीशन होगी। मैं कहा इट्स ओपन मार्केट, आपने हमारे वेंडर के पास नहीं लेना। ये आप हमारा जिस वेंडर clear के पास rule चलोगे आप हम आपके साथ चलेंगे। तो वी आर ओपन विद इट। हम आपको कभी भी वेंडर रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। हम किसी बट मैं भी इतना बोलता हूँ, आप प्राइजेस ले लो, अगर मैं आपका बेनिफिट करा पाया सेम चीज़ में एप्पल टू एप्पल, मैं करवा दूंगा उसमें। तो दिस इज हाउ वी वर्क। बड़ा ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है, इसलिए बाय भगवान की कृपा है अभी हमें कभी प्रोजेक्ट के लिए पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। देखो जैसे हमारा रियल एस्टेट का शो है, वन ऑफ द रीजंस ऑफ हैविंग इंटीरियर्स एंड आर्किटेक्ट पीपल एंड सिविल पीपल ऑन द प्रोजेक्ट इज की प्रॉपर्टी महंगी होगी। Absolutely. चाहे अपार्टमेंट हो, गुड़गांव में एक एवरेज अपार्टमेंट 5-6 करोड़ से शुरू हो जाता है, बिल्कुल। और बंगलोज तो 12-15 करोड़ से कम तो कुछ स्टार्टिंग ही नहीं है। तो प्रॉपर्टी महंगी हो गई है, और क्योंकि महंगी हो गई है, द रोल ऑफ पीपल फ्रॉम इंटीरियर्स हैज़ बिकम इवन दैट मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट इट इज़ जो पहले होता था। एम आई करेक्ट इन सेइंग दिस? Yes, of course, ये of course. ठीक बोल ये रहे हो बात सच है। तो इसमें आप पहले ये बताइए कि एट व्हाट स्टेज शुड अ पर्सन एंगेज विद एन आर्किटेक्ट? जब आपने लैंड ले ली है, हाँ, उसके बाद आपको आर्किटेक्ट को एंगेज कर लेना चाहिए इमीडिएटली। immediately. If you have the planning, whatever you are planning, you are very much clear about that कि आपको यहाँ रेजिडेंस चाहिए या कमर्शियल चाहिए, आप उसको ऑन बोर्ड ले लो। और अगर फ्लैट का केस है, तो अगर जब स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है, ऑलमोस्ट फाइनलाइज पे आ गया, तो उस टाइम आपको यू नीड अ इंटीरियर डिजाइनर ऑन बोर्ड। On board. Now, a lot of people do not understand the difference between
एन आर्किटेक्ट एंड एन इंटीरियर डिज़ाइनर, उनको लगता है एक ही इंसान दोनों काम कर सकता है. इसमें क्या होता है, आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकता है. ओके. आई वुड प्रेफर करना भी चाहिए. क्यों? आपका ढांचा गड़ा हो रहा है घर का, इलेक्ट्रिकल लेआउट तो पहले ही चला गया, आर्किटेक्ट ने दे दिया जी. आपने अलग इंटीरियर डिजाइनर कर लिया, ढांचा खड़ा हो गया, सब कुछ सेट हो गया, कंड्यूट्स डल गए, प्लम्बिंग हो गई. कहाँ 4.5 इंच की दीवार आनी है, कहाँ 9 इंच की आनी है, हो गया, ढांचा खड़ा है, फिक्स हो गया. उसके बाद आता है इंटीरियर डिजाइनर. आप किसी और को हायर करते हो, वो आपसे ब्रीफ लेके पूरा नक्शा बदल देता है. यहाँ 4.5 इंच की जगह नहीं चाहिए थी, यहाँ मुझे 9 इंच की दीवार चाहिए, उस 9 इंच के अंदर मुझे निश देनी है 4.5 इंच की. बहुत लोगों के साथ होता है. तो 4.5 इंच में तो निश बनती नहीं. उसको पहले आप 9 इंच की दीवार करोगे, या आप दोबारा से फिर प्लाई लगाओगे, प्लाई लगा के 4.5 इंच उसको बाहर करोगे, फिर निश दोगे. यहाँ पे जी क्लासिकल में बड़ी दिक्कत है. क्लासिकल में मोल्डिंग्स आनी है, मोल्डिंग्स के अंदर बिल्कुल सेंटर उसके पॉइंट पे आपकी वॉल लाइट आनी है. वॉल लाइट तो जी उसने पूरे वॉल पे एक दी है. अब इस वॉल पे मेरी 3 मोल्डिंग आनी है. तो फिर आप झीरियाँ कटवाना, फिर आप नई कंड्यूटिंग दिलवाना, फिर इलेक्ट्रिकल वाला चीखेगा जी आप मेरा तो डबल काम है, मेरा तो ट्रिपल हो गया जी, पैसे बढ़ाओ मेरे. प्लम्बर कहेगा जी सीट यहाँ नहीं, मेरे को यहाँ पे एक हाईलाइटिंग वॉल देनी है वॉशरूम में, आप सीट ऐसे कर दो. मतलब बहुत लोगों को डर लग रहा है ये बातें सुन के. नहीं, डरने वाली बात नहीं है. See, it's the on the right time. You need to have an interior designer on board so that आपको ये changes कराने के लिए बाद में प्रॉब्लम ना. हाँ, बेसिकली पैरेलली दोनों आने चाहिए. दोनों आने चाहिए. अगर आप 2 अलग अलग हायर कर रहे हो तो आपको पैरेलली आना चाहिए, और आपकी उतनी ही कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी बननी चाहिए दोनों की. सो हमारे में क्या बेस्ट पॉइंट ये होता है, हमें क्यों लोग हायर आप करते टर्न हैं. की पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन. So you get एक ही घर में आपको सब कुछ मिल रहा है. मतलब अगर मैं उसमें एक चीज अच्छी पता है क्या है, एज अ कस्टमर सोच रहा हूँ मैं कि अगर मुझे ब्लेम करना तो मैं एक ही एक ही को को करूँगा. करो, बस यही बेस्ट चीज होती है. मेरे को भागना नहीं पड़ेगा भागना नहीं कि पड़ेगा. ये आर्किटेक्ट की गलती है, इंटीरियर की गलती. नहीं, और एक चीज और, टाइम मैनेजमेंट. आपका कभी भी ठेकेदार और आर्किटेक्ट एक टाइम पे इकट्ठे नहीं साथ होते. में साइट पे कभी नहीं मिलेगा. ठेकेदार कहेगा जी मुझे तो आज इस साइड पे जाना है, आर्किटेक्ट तो कहेगा मेरे साथ ऐसा हो चुका है. सी. सो दैट्स द बेस्ट पॉइंट. आपका आर्किटेक्ट भी इधर है, आपका इंटीरियर तो यहाँ डिजाइनर भी ठेकेदार इधर है. आर्किटेक्ट वैसे ही दिन में साथ रहता है. इंटीरियर डिजाइनर को पता है कि मेरा क्लासिकल घर बनना है, मॉडर्न नहीं बनना, तो मेरी सारी जगह कहीं ना कहीं मोल्डिंग आएंगी. तो एज एन आर्किटेक्ट मैंने वो डे 1 से ही नक्शे में उतनी वॉल लाइटें डाली ही डाली. बहुत जो क्लाइंट का हैसल बहुत कम हो जाता है. बहुत कम होता है. ये हमारी एडवांटेज से ज्यादा क्लाइंट को एडवांटेज है. क्लाइंट के लिए एडवाइस 2 हैं इसमें जो मुझे समझ में आ रहा है. एक ये है कि फ्रॉम द इनिशियल स्टेज गेट एन आर्किटेक्ट ऑन बोर्ड, Absolutely. एंड इफ पॉसिबल द आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइन अगर वो सेम ही है या सेम ही कंपनी से है, तो उनके लिए बहुत hassle इट free विल है बी ये तो. हैसल फ्री. Absolutely. डे 1 से ही सारी प्लानिंग इंटीरियर्स को माइंड में रखते हुए डे 1 से ही सारी प्लानिंग हो जाती है. अच्छा एक बात और अगर ठेकेदार भी आपका उसी कंपनी में है, फिर तो सोने पे सुहागा है, फिर तो अब कोई मैं दिक्कत ही आपसे नहीं है. एक चीज पूछता हूँ, आपने कभी किसी कोई सिविल कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई खुद है उसके लिए आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइन किया है? बिल्कुल किया, मैंने किया है, जिसमें ही वाज नॉट इनटू द कंस्ट्रक्शन पार्ट एंड आई वाज हैंडलिंग द पूरा डिजाइन. अच्छा, आर्किटेक्चर सिमरनजीत wasn't there. wasn't there. I have done those projects also. Okay. बट वो मुझे बुलाया जाता था. हाँ, भी आके देखो ये कर रहा क्लाइंट है. कहते थे जी आप अपने हस्बैंड को भी एक बार दिखा तो दीजिए, बुला तो दीजिए. सी, फिर ये साइट पे आएंगे, फिर ये 2-4 गलतियां निकालें. अच्छा मैं नहीं निकालता था. अच्छा नहीं लगता क्योंकि प्रोफेशन है. मैं साइड में आके उनको क्लाइंट में कहा इसके सामने बोलना अच्छा नहीं लगता. सी हमारा काम है रियल गाइड करना, रियलिस्टिक गाइड करना. एंड ऑफ द डे क्लाइंट इज पेइंग, भी उसको दर्द ना हो. भी कल को अब कोई गलत का एक इंसिडेंस है मैं सुनाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है. मैं एक घर बना रहा था, एक कनाल का घर था, मोहाली में बना रहे थे. तो साथ में एक लेंटर डाला, तो ओनर आके लड्डू खिलाने लग गए हमें भी, ये हमारा लेंटर डल गया जी, दूसरे की हम तैयारी शुरू कर रहे हैं. और लड्डू अब मैं देख चुका था कि उसने कॉलम खड़े कर दिए थे ऊपर वाले लेंटर के भी, लेंटर डलने के बाद. तो वो कॉलम में जब उसने बाइंडिंग की ना, अब देखो वो बंदा था ठेकेदार जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो कर रहा था. उसने क्या किया, जब कॉलम टू कॉलम जब सरिया का बाइंड किया तो उसने जो ओवरलैप दिया वो इतना सा दिया था कॉलम का. अब मेरा वो लड्डू अंदर ना जाए मेरे मुंह में कि ये मैं लड्डू खाऊं कैसे, मैं कैसे बताऊं इसको, ये जो ठेकेदार तुमने किया हुआ, तुम पैसे तो उसको पूरे दे रहे हो, पर टेक्निकली वो जो गलतियां कर रहा है साइड के ऊपर मुझे नज़र आ रही हैं. भैया कल को भाई अगले ने रहना है घर में, भी ओवरलैप इतना सा दे रहा है, कहाँ कॉलम वो इतना स्ट्रेंथ ले पाएगा. अब सेकंड फ्लोर भी आना है उसके ऊपर.
पर क्या करें, अब वो ऐसे लोग हैं मार्केट में। और बहुत सारे मैं जो हमारे व्यूअर्स मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप नॉन टेक्निकल बंदे से काम मत करवाओ कभी भी। उसमें आपको एंड ऑफ द डे यू एंड अप पेइंग, आप पे तो कर रहे हो उसको, पर उसको पता ही नहीं है तो वो कैसे घर बनाएगा ना आपका। वो उसकी नॉलेज में नहीं है, उसकी नॉलेज लिमिटेड है। तो एंड ऑफ द डे इट्स बेटर टू हैव प्रोफेशनल्स ऑन बोर्ड जो आपका काम एग्जीक्यूट भी कर दें। और सिर्फ ठेकेदार की बात नहीं है ये कि मतलब कॉन्ट्रैक्टर के लिए है। कई लोग कहते हैं जी हमारा 20 साल पुराना पेंटर है, वो तो बहुत अच्छा काम करता है, ऐसे आज पेंटर तक हमारा हमने ही रोज करी फेल जा करते रहा हैं है। हम साइट के ऊपर। तो मतलब 20 साल पुराना पेंटर है तो जी आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी टीम मत लो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो वैसे इसमें बहुत ज़्यादा ओपन है, बट दिक्कत कहाँ आती है कि जब उनको बताना पड़ता है कि उसने माल तो लगाना ही नहीं है, वो 20 साल से आपका माल लगा ही नहीं रहा है। पुट्टी एक सिंगल पुट्टी करके उसका काम वी खत्म आर है। क्वालिटी ओरिएंटेड, हम क्वालिटी पैरामीटर्स पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। एक चीज़ बताओ, जैसे आप इसमें कोई सर्टिफिकेशन भी होती है इन द सेंस, जैसे आपने बिल्डिंग रेडी की तो उसकी स्ट्रक्चर की कोई सर्टिफिकेशन भी होती है कि बिल्कुल होती आप है। लेके देते हो, जैसे हम Absolutely. जेल स्टोन्स खरीदते हैं तो उसकी एक सर्टिफिकेशन होती है। वी हैव इन आवर कंपनी ex-CN retired person on board ओके for Structural structure engineer on board for structures। ओके उनकी अपनी कंपनी है, हमारे साथ उनका टाई अप है, तो हम उनसे सारे स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन कराते हैं। ही इज़ अ क्वालिफाइड पर्सन और उनका इतना 40 साल का एक्सपीरियंस है स्ट्रक्चर्स ओके। में। तो वी हैव द बेस्ट पर्सन इन द इंडस्ट्री हमारे एरिया में जो अवेलेबल है। ही गिव्स द सर्टिफिकेशन कि ये सारी बिल्डिंग जो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, प्लस ही कम्स टू द साइट्स टू चेक देम के स्टेज टू स्टेज वी हायर देम ऑन बोर्ड फॉर द स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी फॉर द क्लाइंट। कि सर ये एक देखो, वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट दिस। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, यार ड्राइंग बन गया, ठेकेदार को दे दी, काम कर दो। ठेकेदार उसमें क्या, अगर तो हम नहीं कर रहे, मतलब ठेकेदार कोई और है वहाँ पे साइट पे, अगर तो हम खुद कर रहे हैं तो वी हैव क्वालिफाइड इंजीनियर्स ऑन साइट, प्लस हम खुद साइट पे इंस्पेक्शन करने जाते हैं बिफोर द कास्टिंग डेज। बट ये हम सर्टिफिकेट सिर्फ उनको देते हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हम कर रहे हैं। नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन अगर हम कर रहे हो तो सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि एज एन आर्किटेक्ट, अगर एज अ डिजाइनर सिर्फ मैं ऑन बोर्ड हूँ एंड ही इज नॉट तो देयर, ऑब्वियसली तब नहीं दोगे तो आप। मेरे पीछे से उसने सरिया 10 का डाला या 20 का डाला तो मुझे थोड़ी फर्क पता लग रहा है। तो एक आम आदमी, मैं ये पूछ रहा हूँ, कोई भी कहीं भी कंस्ट्रक्शन करा रहा है, दे कैन आस्क फॉर दिस सर्टिफिकेट। एब्सोल्युटली They एब्सोल्युटली, व्हाई can, नॉट? they need व्हाट इज इट कॉल्ड? नो So दैट्स अ structure स्ट्रक्चर stability- स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट। Structure stability certificate. Any size of building you're Any getting size. constructed. The structural engineer is only the person who's going to give it Who's to you, gonna- जिसने who have आपका designed design that किया। Who's structure. qualified to give you the certificate? Absolutely, and who has designed it? जिस बंदे ने वो स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया होगा वही वो सर्टिफिकेशन देगा। कि ये ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग इस design हिसाब से बनी है। प्लस वो उसके एग्जीक्यूशन में उसमें इन्वॉल्व रहा है देखने के लिए भी किस स्टेज पे जो मेरा ड्राइंग्स हैं वो फॉलो हुई हैं। नॉर्मली क्या होता है, यू टेक द ड्राइंग्स फॉलो नहीं होती ऑन साइट, ये कॉमन है। अगर जहाँ पे हम काम नहीं कर रहे तो अगर वो फॉलो नहीं हुई तो ही कैन नॉट गिव द स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट। क्योंकि कल को अर्थक्वेक्स हैं, सी आप इतने करोड़ों रुपए लगा रहे हो, आजकल सेस्मिक जोन सब डिफाइंड हैं, बिल्डिंग स्ट्रक्चर ही आपको डिज़ाइन ही ऐसे कराना चाहिए किस सेस्मिक जोन है। आप लोग सॉइल टेस्टिंग नहीं कराते। बेसिक किसी ने घर बनाना है, मैं सबको ये सुजेस्ट करता हूँ कि डे 1 पे आपको सॉइल टेस्टिंग करानी है। उसका क्या बेनिफिट है? उसका बेनिफिट है आपको पता लग जाएगा आपका सेस्मिक जोन किस में है, आपका स्ट्रक्चर की सॉइल की स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ कितनी है। तो उससे आप ये डिफाइन कर सकते हो कितना सरिया उससे डलना है, कितना हमारी क्या फाउंडेशन डिफाइन, हमारी स्ट्रक्चर डिज़ाइन उसके हिसाब से अच्छा। होगा। फाउंडेशन में आपने आइसोलेटेड फाउंडेशन देनी है, आपने पाइल फाउंडेशन देनी है, आपने राफ्ट फाउंडेशन देनी है, तो वो सॉइल टेस्टिंग बताएगी। आपके डिजाइनिंग ऑफ द फाउंडेशन डिपेंड करता है आपका सॉइल पे, आपकी सॉइल कैसी जा रही है। सी वी आर इन दिस, आई एम इनटू कंस्ट्रक्शन फ्रॉम लास्ट 17 ईयर्स। तो टेक्निकली अब इस लेवल पे आके मैं सोचता हूँ कि अगर किसी ने घर बनाना है या कोई कमर्शियल बिल्डिंग बनानी है, कोई होटल बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो एक टेक्निकल बंदा जिसके पास टेक्निकल एक्सपीरियंस है उसी के साथ काम करे। उसी के साथ काम करना चाहिए, रैदर देन आप बोलो मैं ठेकेदार पकड़ रहा हूँ यार ये काम कर देगा। पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाद में आप पैसा लगाने के बाद सोचते हो यार काश मैं कर लेता। एंड ऑल्सो नोबडी कैन डू एवरीथिंग, यू नो। अगर मैं एज एन आर्किटेक्ट सोचूं, या बिल्डर क्या करते हैं, बिल्डर सोचते हैं कि मैंने 4 कॉलम लगाए 9 इंच बाय 9 इंच या 1.5 फीट के, मेरे को पता है राफ्ट फाउंडेशन दे देता हूँ, सारी पूरी बिल्डिंग स्टिल्ट +4। ये तो बड़ा कॉमन है हमारे गुड़गांव दिल्ली में जितने भी बिल्डर होते हैं उनको पता है मैंने यहाँ कॉलम दे देने हैं, बिना किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से डिजाइन कराए। एक घर बनाया होता है, उनको लगता है मैं 4 घर और बना सकता हूँ, तो अपने हिसाब से चाहे वो 300 गज का घर है, बहुत सारे लोग आजकल उसके बाद जिनका 500 गज के प्रोफेशन घर कुछ में और सेम था, कॉलम जा रहे हैं।
Which is वो really बिल्डर bad. बन गए हैं, वो बिल्डर बन गए, वो बिल्डर बन गए। पैसा दिख रहा है उसमें। हाँ। एक चीज़ बताओ, अब ट्रेंड्स की बात करते हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जब घर बनाता है, दे टेक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन द इंटीरियर्स ऑफ द हाउस। पहले मुझे नहीं लगता इतना हमारे फादर This के is टाइम after में COVID. अच्छा, This कोविड has के बाद ज़्यादा increased हुआ। after COVID. Yeah. हाँ, कोविड के बाद क्योंकि घर रहे तो फंक्शनैलिटी भी दिखी, देखिए कि घर में ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, जो पहले नहीं था। जकूजी भी होना चाहिए, होम थिएटर भी चाहिए। Swimming pool भी चाहिए। तो व्हाट आर द कॉमन ट्रेंड्स? अभी ट्रेंड्स कौन से हैं जो घरों में चल रहे हैं? मतलब पीपल आर मूविंग मोर टूवर्ड्स अपार्टमेंट्स, पीपल आर मूविंग मोर टूवर्ड्स बंगलोज, और इट इज सब्जेक्टिव कि No, it is subjective. It depends upon where you want to take, है ना? Okay. जैसे यहाँ पे अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखो, people are more inclined towards apartments because of the kids. Okay. आपकी फंक्शनैलिटी क्या है, आपको पहले ये देखना है। किड्स के लिए मोस्टली सोसाइटीज आर गुड, आपके पास वहाँ पे रिक्रिएशनल एरियाज होते हैं, क्लब हाउसेज होते हैं। बट जो लोग पॉश लिविंग में ज़्यादा बिलीव करते हैं, वो उनको लगता है कि जी धरती से जुड़े रहो, प्लॉट बंगलो है, चाहिए जमीन है तो अपनी है, आप हवा में, सबके अलग अलग व्यूज है। आप एक it's very ट्रेंड subjective. उसमें बहुत चला है कोविड के बाद, वो है फार्म हाउस। ओके। फार्म हाउसेज आर वेरी मच इन दीज डेज। हमें बहुत सारी क्वेरीज भी हैं और हम कर भी रहे हैं। सी, फार्म हाउस इज़ अ प्लेस, आप अपने मोनोटोनस घर में रह रहे हो भी, एक वो लाइफ चल रही है, वीकेंड्स के लिए आपकी गेट टुगेदर्स, वो सारी फार्म हाउसेज में कन्वर्ट हो गई हैं। फार्म हाउसेज ज़्यादा एज अ हॉलीडे होम या वीकेंड होम की तरह लोग बना रहे हैं, और देयर फर्स्ट होम एज वेल। सी, वीकेंड होम्स प्लस द एल्डरली पेरेंट्स हैं घर पे, तो वो उनका मन है तो वो 1 महीना रहे वहाँ पे, 20 दिन रहे, डिपेंडिंग अपॉन देयर एज एंड कोविड द से लाइफ पहले स्टाइल। वीकेंड होम बनता था फार्म हाउस। हमने जब अच्छा। नाम सुना था तो वो कोविड से पहले फार्म हाउस होता था, वीकेंड होम है। ओके। अब वो कह रहे हैं कि मुझे अब अपनी कहते हैं कि सब्जियां भी वहीं चाहिए। अपने घर में ही। अब नाउ डेज द ट्रेंड हैज चेंज्ड के अब लोग अपने घर को वीकेंड होम की जगह वो सारी एमिनिटीज ले रहे हैं, बट वो अपने खुद की जो existing अफोर्ड घर कर में। सकते हैं। क्योंकि कोविड के बाद सबको समझ आ गया कि जिंदगी आज है, कल नहीं है। लाइफ में आज जी भाई लो, जो आप कल साफ देखी सुथरा जाएगी। खा लोगे, फार्म हाउस में आप भैंस भी रख सकते हो, हाँ, आप अपनी वेजिटेबल्स भी ग्रो कर सकते हो बिना पेस्टिसाइड्स के, तो ऑर्गेनिक आपको फूड भी मिल रहा है, प्लस एक अच्छी लिविंग भी तो आपको। हॉलीडे होम्स लोग कहाँ बना रहे हैं? लाइक आप लोग कहाँ कर रहे हो? हॉलीडे लोग कहाँ होम्स तो बना हम रहे हैं? ज़्यादा हिमाचल में कर रहे हैं। हिमाचल हमारा चंडीगढ़ से कसौली पास पड़ता है, ओके। तो कसौली में दिल्ली के बहुत क्लाइंटेज है हमारी। ओके। फुट हिल्स में उन्होंने अपने एक हॉलीडे होम्स लिए हैं कि भी उसमें जब चाहे वो साल में वहाँ पे 3 बार जाएं। कोविड के बाद बहुत फैमिलीज हमने देखी हैं जो दिल्ली से वहाँ शिफ्ट लोग हुई गोवा हैं। में भी बना रहे हैं बहुत हमने सारे। मसूरी में बनाया है, हमने मसूरी में भी किया है। अच्छा। मसूरी से पहले एक जगह आती है, वहाँ पे हमने बनाया है। ओके। तो वो एक वीकेंड होम है उनका, सॉरी हॉलीडे होम है, एंड दे गो देयर। वो पेरेंट्स अगर जाके वहाँ 1-1 महीना रह रहे हैं, उनके एल्डर्स हैं, तो दे लाइक द एनवायरनमेंट, पोल्यूशन नहीं है, तो ऐसी चीज़ें, लाइफ स्टाइल्स आर चेंजिंग। बट जैसे आप कह रहे थे ना कि आजकल ट्रेंड हॉलीडे होम्स में है कि अपने खुद के घर में, आजकल खुद के घर में लोगों को वो सारी अमेनिटीज चाहिए। जो वो होटल नहीं जाना चाहते, आप क्राउड में नहीं सोचो जाना ऐसे चाहते, घर हैं, वो अपना घर होना चाहिए। आप सोचो ऐसे घर हैं जिसमें फार्म हाउसेस की बात नहीं कर रही मैं, खुद के घरों की बात कर रही हूँ। वो लोग कहते हैं हमें स्विमिंग पूल भी चाहिए, हमें पूरा ऊपर टेरेस गार्डन विद टेरेसेस, ओपन जकूजीज, ऊपर टेरेस पे ही हमें जकूजी मिले, आपके एक फ्लोर पे पूरा सलॉन रूम, स्पा, हेड वॉश। ये आजकल तो ट्रेंड है, बस अपने घर हेड में वॉश ही हम कराना। बना रहे हैं। वो सब अपने घर Head के wash घर वॉशरूम में? में, घर में, yes, हाँ, we're putting the chairs, हेड वॉश की salon। चेयर मास्टर रूम में उनको चाहिए ही चाहिए कि भाई कोई बाहर से आएगा और आएगा head एंड wash दे करके गेट जाएगा। द सर्विसेज एट होम, दे हैव देयर, सो उनका हॉलीडे सैलून होम तो एरिया आप बना भूल है। जाओ, हॉलीडे होम वाज अ कोविड के पहले वाला नाम। अब तो एवरीबॉडी वांट द एमिनिटीज इन देयर ओन। लुधियाना में कॉमन ट्रेंड है ये, हर घर में जो अच्छा घर बन रहा है। एंड जो लोग अपार्टमेंट्स बना रहे हैं वो क्या कर रहे हैं फिर? उनके पास तो ये सब पॉसिबल नहीं है उनके ना। पास तो See, they जितनी have club जगह है, houses. हाँ। उनके हाँ, पास क्लब then they have हाउसेस club है, house. उनके पास क्लब हाउस है, वो डिफरेंट लिविंग है। जो हम आपको बता रहे हैं वो इंडिपेंडेंट हाउसेस, फार्म हाउसेस, जो नए जो एरियाज जहाँ पे प्लॉट साइजेस आर बिग, वहाँ पे ये सारी अमेनिटीज वो क्लाइंट्स आर डिमांडिंग। आप वास्तु में बिलीव करते हो? आई जेन्युइनली डोंट डू, बट आई फॉलो वास्तु इफ क्लाइंट सेज, क्योंकि आजकल 80% क्लाइंट कहता है जी वास्तु ही चाहिए। नया घर जो भी बना रहा है कोई रिस्क नहीं लेना और चाहता। मैंने सुना वास्तु और इंटीरियर की बड़ी लड़ाई होती है। बस आप पूछो मत, वो तो इट्स अ वेरी लड़ाई काफ़ी ज़्यादा होती ये तो है। आप वास्तु डिज़ाइन का दुश्मन है। अच्छा, डिजाइन का दुश्मन। सी, आजकल देखो अपनी अपनी बिलीव है, किसी की बिलीव्स पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। हाँ। वी आस्क द क्लाइंट कि आप वास्तु बिलीव करते हो, तो वी हायर अ वास्तु कंसल्टेंट, और या they अगर have their और own। दे हैव देयर ओन, दो आप उनसे मिलवा दो। कुछ
कंसल्टेंट्स हैं जो ज़्यादा डीप में बिलीव नहीं करते। देखो हर तरह के लोग हैं मार्केट में। मैं ये कहता हूँ जो वास्तु कंसल्टेंट, कुछ एरियाज हैं जिसकी रेमेडीज़ नहीं है, पर कुछ एरियाज हैं बिना तोड़ फोड़ के भी रेमेडीज़ हैं। तो वो वास्तु कंसल्टेंट जो बिना तोड़ फोड़ कराए आपको साफ सुथरे क्लीन आपको वो दे दे एडवाइस, वो बेटर है। वो प्रैक्टिस करने वाले वो कम है, पर ऐसे ही ढूंढने चाहिए। तो शुरू में ही अगर बिल्कुल डिजाइनिंग स्टेज में ले लो हो जाए। वो आपका वास्तु डे 1 से होगा। अगर आपने वास्तु फॉलो करना है तो जब मैंने नक्शा बनाना है तभी से ही वास्तु फॉलो, तभी वो चेक करके बता देंगे। बेसिक वास्तु वी डू, अगर हम पूछ लेते हैं अगर आपको चाहिए तो बेसिक वी हैव द टीम्स ऑफिस में, एंड हमें भी नॉलेज है, इतना साल हो गए काम करते हुए, तो बेसिक तो हम फॉलो करते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु गेट वास्तु डन? 80%। 80%। अब 80% चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो कोई भी रिलीजन है, चाहे वो सिखिज्म में है, चाहे वो 80% अब हो गया। ये रेशियो पहले कम थी, पहले कम थी, अब ये पिछले 3-4 साल में ये बढ़ गई है। लोगों के वहम बढ़ गए ना थोड़े थोड़े कि नहीं ऐसे कर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे, लोगों में डर बढ़ गया है। इसको डर थोड़ा कहते हैं। सी स्टडी है, देखो हम किसी को वो नहीं बोलते, इट्स अ स्टडी। हर किसी की अपनी नॉलेज है। हम वी रिस्पेक्ट देयर वर्क, ठीक है, उन्होंने भी कुछ पढ़ा होगा या कुछ सीखा होगा, उसकी अवेयरनेस अब आई है, तो अब आई है तो अब क्लाइंट सोचता है मैं पैसे लगा रहा हूँ तो यार मैं इसकी एडवाइस ले लेता हूँ, क्या प्रॉब्लम। सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जितनी बार मैंने डिज़ाइन किया है, कई बार ऐसे हुआ है कि मैं कोई चीज़ कहीं प्लेस करना चाहूँ एज पर ब्यूटीफुल एलिमेंट ऑफ अ हाउस, वो मैं नहीं कर पाई जस्ट बिकॉज वहाँ पे वास्तु ने बोला कि यहाँ पे ये नहीं आएगा, तो वास्तु के अकॉर्डिंगली, आपके डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली एवरीथिंग इज फिक्स्ड। आपकी किचन इस डायरेक्शन में आएगी, आपका ड्राइंग रूम इस डायरेक्शन में, आपका पूजा यहीं रहना है, आपका स्टडी यहीं रहना है, तो आप बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। कहीं कहीं फिर हमें जब एलिमेंट्स देने पड़ते हैं, आर्किटेक्चरल, इंटीरियर, ये तो बहुत सुंदर लगना चाहिए, वो वहाँ पे जाके हमारी बाउंड्री फिक्स हो जाती है। लिफ्ट मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी लिफ्ट ऐसे डिजाइन करने लगी एज पर वास्तु, वो पिट नहीं देता आजकल, पिटलेस लिफ्ट्स आ गई हैं। हाइबन एलिवेटर्स हैं, हाइबन एलिवेटर्स हैं, बहुत अच्छा जो काम आपको कर रहे हैं। पिटलेस एलिवेटर्स पिटलेस एलिवेटर दे रहे हैं के अकॉर्डिंगली, जिसने फॉलो करना है गो फॉर हाइबन एलिवेटर्स। वो कहते हैं हमें पिट चाहिए नहीं। तो ये चीज़ ये है कि इसके बारे में मुझे भी थोड़ा पता है। बहुत सारे लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि सीधा वास्तु कंसल्टेंट ने आके बोल दिया आपकी लिफ्ट ही गलत जगह है, और आपने जब लिफ्ट डाल दी है वहाँ खड्डा डाल दिया, इसका डाउन नहीं होना चाहिए, मेरे पास कुछ सोल्यूशन भी नहीं है, या तो आप लिफ्ट उठाइए। बिल्कुल। अब वो लिफ्ट उठाना किसी भी स्ट्रक्चर में इज नॉट इजी, पॉसिबल नहीं सो है। देन आई थिंक दिस वाज इनोवेटेड। अच्छा, एक प्रॉब्लम मेजर वास्तु के अकॉर्डिंगली कहाँ आती है, आप प्लॉट तो ले लेते हो, वो वास्तु के हिसाब से नहीं लेते। हाँ, उस समय कुछ भी ले लेते, उस समय कुछ भी ले लेते हो, सस्ता मिल रहा फिर आप जब नक्शे बनाने की बारी आती है बहुत तब टेढ़े हो जाते आप वो कहते हो जी हमने तो वास्तु के अकॉर्डिंगली, आपकी साउथ वेस्ट एंट्री आप ले रहे हो, हाँ, साउथ वेस्ट आपका फेसिंग फंस प्लॉट गया। आ गया, पीछे नॉर्थ ईस्ट में आपका घर हैवी हो गया। अब बनाना तो है ही है ना, आपको डबल स्टोरी चाहिए ही चाहिए, फ्रंट में आपको टेरेस गार्डन भी चाहिए फर्स्ट फ्लोर पे। देखो साउथ वेस्ट में हम भी फंस जाते हैं, करके साउथ वेस्ट में लाइट कैसे कर देंगे? क्लाइंट साउथ वेस्ट का प्लॉट लेने के बाद बोलता है हमें वास्तु चाहिए, तो कैसे दें? बताओ कैसे करें? नॉर्थ ईस्ट हैवी करके आप साउथ वेस्ट को मैं लो कैसे कर दूं? मतलब इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग टू डू। मतलब आपको अगर फॉलो करना है तो आप तो डे 1 से जब आप अपनी प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हो, आप प्लॉट ले रहे हो, अगर आप उसी समय वास्तु एंगेज करो ताकि ये इश्यूज ही ना आए। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, आपको क्लाइंट से इशू आए हैं कि काम करा लिया, सब कुछ अच्छा हो गया, उसके बाद पेमेंट देने में? बहुत आए हैं, होता है। हर क्लाइंट अलग है। देखो गुड़गांव में ज़्यादा आए हैं, हाँ, पंजाब में नहीं आए, ऑलमोस्ट नीला है। कहना नहीं चाहिए तो बट भी ऑलमोस्ट स्पेसिफिक जो ये हमारा एक्सपीरियंस है। देखो हाँ, तो हमें यहाँ गुड़गांव में ये प्रॉब्लम्स आई हैं। आई थिंक वो टाइम कोविड का भी था पीछे, तो भी पर ये प्रैक्टिसेस हैं, बट टचवुड हम पहले ही फिल्टर कर लेते हैं क्लाइंटेज। आप इसको कैसे हैंडल करते हो कि अगर फैमिली में 6 लोग हैं तो कौन सा डिसीजन लेगा, और अगर किसी ने इन्होंने कुछ चूज कर लिया और दूसरा आके ये तो डिजाइन में ना बहुत दिक्कत आती है। सर ये पहले दिन हम उनको पूछ लेते हैं भी आप अपना घर वाला जो सिस्टम है आप अपना सॉर्ट कर लो, और पहले दिन पूछने के बाद भी आप उस एंड तक नहीं पहुंच पाते। घर के 2 बच्चे हैं, दोनों बाहर रहते हैं, उनसे डिज़ाइन पूछना ही नहीं उनके रूम्स का। अच्छा, जो मेन मेंबर्स हैं हाउस में, जो बड़े लोग हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हमने क्या डिज़ाइन करना है। जब वो लोग बाहर से पढ़ के छुट्टियों में वापस आते हैं और वो देखते हैं जी हमारे रूम में तो अभी काम हो रहा है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो ये चीज़ तो मुझे वार्डरोब में नहीं चाहिए थी, या ये चीज़ तो मुझे बेड में ऐसी नहीं चाहिए। वो चेंजेस लास्ट मिनट चेंजेस, जो लास्ट मिनट चेंजेस होते हैं ना, वो बहुत इरिटेबल होते हैं। तो उसके लिए कोई सोल्यूशन निकाला आपने? उसके लिए सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकता ना। ये बहुत अच्छी एडवाइस होगी बहुत सारे नए इंटीरियर डिजाइनर के लिए। नहीं,
I would always suggest to the client, if you're 4 member in the family, please indulge all. हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे हमने उनके व्हाट्सएप सबको ग्रुप ऐड देखे ही ना कोई बच्चा पहले। यही तो बात है, यही बात है। आपको आपकी वार्डरोब का डिजाइन हमने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा हुआ था, आपने नहीं देखा, वो हमारी गलती नहीं, वो आपकी तरफ से है। अगला बंदा भी अगर आपको ये बोले कि जी मेरे तो एग्जाम्स थे, मैं नहीं देख पाई जी, मैं तो पढ़ रही थी जी, आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, देन यू डोंट हैव, इसका कोई रिजल्ट कोशिश नहीं करते हैं कि सारा कुछ पहले उनसे डिसाइड हो जाए, नहीं होता तो टाइम इज मनी आजकल, टाइम से ऊपर कुछ नहीं है, तो वो उनका भी टाइम सेव होता है और हमारा भी टाइम सेव बट वी ऑलवेज सजेस्ट कि प्लीज इंडल्ज ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑफ द हाउस फैमिली व्हेन द डिजाइन स्टेज when the design stage is there. So as a career, interior design, architect, दो different and civil, 3 different career हैं। तो if somebody is taking up a career कि मेरे को यार इसी घर बनाने हैं, इस जगह जाना है, what would be your advice to all 3 together और separately आपकी क्या advice होगी? See, I think हम अपनी तारीफ नहीं करते, बट जो मुझे लगता है जो बड़ा इजी तरीका है, आपका आर्किटेक्ट भी एक घर में हो जाता है, आपका इंटीरियर डिजाइनर भी एक ही घर में हो जाता है, आपका कॉन्ट्रैक्टर भी एक ही घर में हो जाता है। मेरे ख्याल से लोगों के लिए बड़ा हैसल फ्री हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत रहती है। आपने 1 घंटे की विपिन जी मेरे साथ मीटिंग करी, मेरे साथ ही कॉन्ट्रैक्टर बैठा है, आर्किटेक्ट आपके सामने बैठी है और इंटीरियर डिजाइनर भी सामने बैठी है। आपने जो डिसाइड करना है, चाहे मटेरियल को लेके चाहे डिज़ाइन को लेके, आपने हमारे साथ ही करना है, और वो मैंने एग्जीक्यूट कैसे कराना है, वो कॉन्ट्रैक्टर मेरे साथ बैठा है। देखो करियर के लिए ये है कि जो बंदा करियर इसको लेना चाह रहा है, हाँ अगर तो वो ज़िंदगी में प्रेशर ले सकता है हाँ तो उसको इस फील्ड में आना चाहिए। अगर वो प्रेशर नहीं ले सकता, सी आवर जॉब इज़ फुल ऑफ प्रेशर्स एवरी डे, वी हैव न्यू चैलेंजेस ऑन द साइट्स एवरी डे इज़ ए न्यू चैलेंज। हम भी नए नए एक्सपीरियंस रोज साइट्स के ऊपर करते हैं, तो आपको वो प्रेशर हैंडलिंग आनी चाहिए, और वो ये विद टाइम या विद एक्सपीरियंस या आपकी पर्सनल नेचर पर डिपेंड करता है। जो लोग प्रेशर नहीं ले सकते, मैं सोचता हूँ उसको इस फील्ड में नहीं आना चाहिए। किसी भी, चाहे आर्किटेक्ट, इंटीरियर या कंस्ट्रक्शन, तीनों में नहीं आना चाहिए। तो जिसको this job is full of travel से pressures. प्रॉब्लम है, जिसको ट्रैवल से प्रॉब्लम है, वो इस फील्ड में ना आए, क्योंकि आई थिंक महीने में 2 संडे भी घर पे बैठ के नहीं मिलते। ओके, सी प्लस हम क्लाइंट तो संडे को ही देखने आएगा देखने ना, आता है। अपना Plus घर उससे ज़्यादा busy ही Sunday होता है। इंस्पेक्ट करना ही वो संडे को आएगा। आप busy देखो, ही आप घर Sunday बना होता रहे हो, आप 5 करोड़ रुपए लगा रहे हाँ, मैं संडे को ही आऊँगा। हो, ठीक है, 5 करोड़ के बाद आपकी कुछ तो एक्सपेक्टेशंस होंगी हमसे, 100%। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं भी आपका सेटिस्फैक्शन लेवल जब आपको वो डिलीवर करें, वो आपको 5 करोड़ जो आपने लगाया है, आपके वैल्यूड मनी है, वो हम उसको आपको रिटर्न दे सकें। वो रिटर्न ऐसे होता है, वी ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट पे, हम उसकी नीड्स समझते हैं भी वो क्या चाह रहा है। भी दैट वे वो करियर की आप बात कर रहे थे, तो हमें उनके इंडल्ज होना पड़ता है उनके अंदर, कि वो सब फैमिली मेम्बर्स भी डिफरेंट होते हैं घर में, तो हर फैमिली मेम्बर को अलग अलग समझना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी डिपेंड करता है आप कितने कहाँ तक उनको समझ पा रहे हो। तो टचवुड कपल इज़ वेरी गुड इन डिज़ाइंस, और क्लाइंट को समझने में ये बहुत जल्दी ग्रैब कर लेती है उनसे कि देखो, डिजाइन कि उनको क्या चाहिए। बहुत अच्छे डिजाइनर्स होंगे, आई एम श्योर, है ना, इंटीरियर डिजाइनर्स भी, आर्किटेक्ट्स भी, बट आपका डिजाइन तभी अच्छा बनता है जब आपका क्लाइंट जो खुश होता है, चाहता है उसको मिल वो जाए, आपको डे 1 से क्लियर हो, आपको समझ आ जाए, और उसके अकॉर्डिंगली उसको भी समझ आ जाएगी कि दैट वी बोथ आर ऑन द सेम लाइन एंड वी आर ऑन द सेम साइड। ये 2 अलग अलग साइड नहीं है कि क्लाइंट अलग है और मैं डे अलग 1 पे हूँ, बोलते हैं भी हम अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है, we We are are on the one same team. page, we are one team and we need to do this project as one team from starting to the हमारा ये end. कलेक्टिव प्रोजेक्ट है भी, हम दोनों को एक साइड पे ही चलना पड़ेगा। मतलब ऐसा अगर डे 1 पे हमें फील होता है ना कि क्लाइंट इज सेइंग 2 टीम्स बना के आप कभी भी अचीव नहीं फिर कर सिर्फ सकते। ब्लेम गेम होता है कि ये आपने नहीं किया, फिर आपने डिजाइन फाइनल नहीं किया, we आपको don't get करना into चाहिए this. था, हमें इसी वी में ट्राई करना टू चाहिए मेक आज टचवुड मेरे जितने भी हमने हैंडओवर्स दिए हैं, मेरे सारे क्लाइंट्स के साथ बहुत रिलेशन बहुत अच्छे रिलेशन, बहुत कम होगा, मेरे ख्याल से एक आधा होगा जिससे नहीं है, पर मेजरली आप 99% मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, और मेरे उनको उन्हीं से word of mouth से we get the हमें reference. प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, word of mouth से हमें मिलता है। बहुत अच्छा फील होता है जब क्लाइंट्स कॉल्स के यार मैंने रेफरेंस दिया है, ये घर आपसे बनवाएंगे। सी हमारी इंडस्ट्री में मुझे एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मेरे क्लाइंट रेफरेंसेस बहुत हैं, तो वी गेट वर्क फ्रॉम देम, तो माई क्लाइंट इज़ हैप्पी। मेरे से इससे ज़्यादा अचीवमेंट हमारी क्या है कि हमने डिलीवर अच्छा कर दिया, जो उसको चाहिए था उसको बजट में हमने उसको दे दिया। अब मैं प्रेशर ले सकता हूँ और मैं लोगों को समझ सकता हूँ और मैं संडेज गिव अप कर सकता हूँ, एंड आई हैव चोजन टू बी
part of this field, ठीक है, where do I start? Like which education should I take? मैं कहाँ से start करना चाहिए मुझे? सी अगर आप डिज़ाइनिंग में जाते हो देन यू फर्स्ट नीड टू सी यू वांट टू बी एन आर्किटेक्ट और एन इंटीरियर डिज़ाइनर. Okay. ये 2 सेपरेट फील्ड्स हैं. आपको सिर्फ इंटीरियर डिज़ाइनिंग करनी है, आपको घर के आर्किटेक्चर में नहीं डलना, वो डिटेल्स में, बिकॉज आर्किटेक्चर इज़ नॉट जस्ट अ स्केच कि आपने वो एक नक्शा बना दिया. क्लाइंट्स को लगता है शायद आर्किटेक्ट होता है वो एक नक्शा लेआउट सब बना लेता है. कहीं तो कुछ क्लाइंट्स लेके आते हैं लेआउट, ये हमने जी ड्राफ्ट किया था. So architecture and architect is not about just a designing of a layout or something. It involves a lot of working details, working drawings, and having those things on site executed is also a responsibility of the architect. Correct. And उसके लिए you have to complete 1 degree which is B.Arch of course. And उस B.Arch के लिए भी अगर जैसे मैंने पहले डिप्लोमा भी किया, मुझे फ़ायदा क्या हुआ डिप्लोमा का? लोगों को वैसे लगता है कि डिप्लोमा इज़ अ वेरी वेरी अंडररेटेड, वैल्यू नहीं है, अंडररेटेड प्रोजेक्ट है एक, मतलब डिप्लोमा. अच्छा सिर्फ डिप्लोमा है उसके पास. डिप्लोमे से क्या हुआ, जब मेरी फर्स्ट ईयर डिग्री में एडमिशन हुई इन आर्किटेक्चर, जब बच्चे 12th के बाद आए, सब ट्रिपल दे के अपने इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स दे के आए थे, उसमें क्या करते थे वो, जब एक स्टार्ट करते थे अपनी शीट लगाना, वो जब तक बॉर्डर बना रहे होते थे तब तक मेरी शीट कंप्लीट होती थी. बिकॉज मेरे सारे वो 3 साल के बेसिक जो आज आप आर्किटेक्चर में सीखने रहे, मैंने बेसिक पढ़ चुकी, क्लियर कर चुकी. मुझे पता है वो क्या कराने लगे हैं, उसका ABC मुझे पता है, मेरे को सिर्फ DEF आगे पढ़ना था. करेक्ट. सो ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंस में देखी कि डिप्लोमा करके जो मुझे वैल्यू पता लगी डिग्री की, मेरा 1 साल एक्स्ट्रा ज़रूर लगा था जस्ट बिकॉज के सेकेंड ईयर में आर्किटेक्चर में एडमिशन नहीं होती इफ़ यू हैव डन डिप्लोमा. अदरवाइज मैं आर्किटेक्चर की जगह कोई भी और डिप्लोमा लेती, चाहे सिविल का लेती, चाहे किसी और फील्ड में लेती, तो मेरी सेकेंड ईयर में होती और डिग्री भी कम होती, क्योंकि बाकी डिग्रीज 4 years की हैं और मेरी 5 years की थी. तो मेरे 2 साल एक्स्ट्रा लगे जस्ट बिकॉज आई डिड माई डिप्लोमा. बट द एजुकेशन, द क्लैरिटी विच आई गॉट फ्रॉम डिप्लोमा इज मतलब एब्सोल्युटली. And she topped her design in the degree. Yeah, all 5 years I topped my design project. And that also has a lot to do with the diploma. Absolutely. That is why I'm explaining कि अगर कोई डिप्लोमा करता है तो आई एम श्योर उसके बेसिक्स बहुत क्लियर होते हैं. बेसिकली पढ़ाई वेस्ट नहीं होती. नहीं, नॉट एट. उसमें तो प्रैक्टिकलिटी आपको तो दिखाते हैं, आपको तो ईंटें लगा के दिखाएंगे कैसे बनती है ईंट. And once you complete your degree or diploma or whatever, and then is it as advisable to straight away go start designing or work with an experienced firm? No, absolutely. You can do. आप किसी के अंडर काम करो या अपना खुद का काम करो. इस फील्ड में क्या है, आपकी हर साइड पे आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा. जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी ना रियल एस्टेट में एक, मैं आपको पहले भी बता रहा था, एक लॉ आने वाला है कि रेरा सर्टिफिकेशन के बाद भी यू कैन नॉट स्ट्रेट अवे स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस. यू हैव टू वर्क विद somebody who has at least 10 years of experience. उसके बाद 3 साल काम करेंगे, फिर आपको अपना एजेंट नंबर मिलेगा, so that you understand the nuances, the basics of being a real estate agent. So don't you think that is also advisable? ऐसे तो फिर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जहाँ से हमें अपना लाइसेंस मिलता है, हाँ, वो तो उन्होंने भी यही करा है कि आपके पास B.Arch की डिग्री आ गई, आपको लाइसेंस मिल जाएगा. अच्छा. There was, मतलब I didn't give any test, या ऐसा कोई टेस्ट नहीं है. या तो वो लोग भी ऐसा कोई टेस्ट रखें कि आपको वो क्लियर करना ज़रूरी हो, उसके बाद ही आप एज अ प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो. तो यहाँ पे भी अगर वो चीज़ आएगी तो आई थिंक वही चीज़ है जो आप रेरा के लिए मेरे को बोल रहे हो. इट इज़ एडवाइजेबल कि कोई भी हो, आप एक्सपीरियंस से ही सीखते हो. वो एक्सपीरियंस आप अपने खुद पे कर रहे हो या किसी की साइड पे कर रहे हो या किसी के साथ सीख रहे हो. सीखना इम्पॉर्टेंट है. वो आप किसी भी फील्ड में आप करो, चाहे आप अपना खुद का करो, चाहे आप अगर सीख लोगे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा बेटर है कि किसी के साथ आप जॉब करो. बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं. जो मैंने पढ़ाई करी थी और जो उसके बाद मैंने 5 साल जॉब करी, वो 5 साल जॉब में शायद जो मैंने सीखा वो मैंने अपने पढ़ाई में नहीं सीखा था. एंड ये भी हो सकता है कि आई डोंट थिंक सो कि उसमें भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं अगर अकेले ही काम स्टार्ट करती तो शायद मैं वो ना सीख पाती. क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिसेस आपने अडॉप्ट कर ली. She till today thank her boss जिन्होंने इनको सिखाया है. Absolutely, because my boss was like, he used to sit with us, he used to tell us what to do and how to do. He's a very big architect. बॉसेस होते हैं ना, आपको दे दिया, ठीक है, प्रोजेक्ट दे दिया, आप बनाओ, करो, खत्म करो. बट he made that sure
that if we are doing anything, we are doing it right or not. And if we are not doing right, then what is the problem in it? So learning of those things, each and every step of that, I think I really thank my boss for that. Until today, आज हमें जो टचवुड भगवान की दया से बड़ी सक्सेस मिली है वो इसीलिए कि कबल का एक्सपीरियंस बहुत वास्ट था, डिज़ाइन में होल्ड बहुत अच्छा था, एंड जो डिज़ाइंस शी क्रिएटेड, शी हैज़ अ क्रिएटिव माइंड, तो वो डिज़ाइंस में शी इज़ द बेस्ट, बिकॉज हमें ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. शी ग्रैब्स के व्हाट क्लाइंट नीड्स एंड हम बहुत नियर होते हैं जो भी होता है. हर प्रोजेक्ट में ये एक हमारी बहुत सही चीज़ रहती है, हमारा ना टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं होता. करेक्ट. आपने मुझे बताया आपको क्या चाहिए, मैंने ड्राफ्ट किया, आपको दिया, मैक्सिमम आपको लगा इधर से उधर, एंड द सेकंड गो इज डन. करेक्ट. मतलब टाइम वेस्ट नहीं होता. एक चीज़ और बताओ कि अब कोई करियर किसी ने स्टार्ट कर दिया, पैसे कितने बना सकता है? शुरू में कितने बना सकता है? जितने आप सोच रहे हो उतने नहीं बनते. नहीं वो वहाँ मत जाओ, मैं बहुत सारे प्रूफ्स ला सकता हूँ, बट स्टार्टिंग में कितने बना सकता है एंड कितना टाइम लगता है एक ठीक ठाक पैसे बनाने में? देखो, स्टार्टिंग में पैसे के बारे में नहीं सोचना. अच्छा. स्टार्टिंग में तो सिर्फ डिलीवरी के बारे में सोचना है. आप सोचो सेवा कर रहे हो, सेवा क्योंकि आप डिलीवरी दोगे तो आपको फिर भी उसी से कुछ 25-50 हज़ार रुपये तो कमा लेता होगा. आप नहीं, ऑफ कोर्स ले सकते हो. इतना ज़रूर आपको लेना चाहिए कि आपके जो खर्चे हैं, जो आप डे टू डे आप जो मेहनत कर रहे हो, आपको मेहनत मिलनी चाहिए. आप अपना प्रॉफिट का परसेंटेज कम रखो स्टार्टिंग में. ठीक है. सिर्फ इतना. अपनी डिलीवरीज पे फोकस करते हुए अगर आप मेहनत करोगे, जब आपकी डिलीवरीज अच्छी हो गई, फिर आपको पैसे बनने शुरू हो जाएंगे. 10% प्रॉफिट से स्टार्ट करो ना. और कितने पैसे बन सकते हैं? कोई लिमिट नहीं है. लिमिट ही नहीं है. ये तो आपके ऊपर है, आपकी डिलीवरी के ऊपर है और आपकी क्लाइंटेज के ऊपर है, प्लस आपकी पीआर के ऊपर है. हाँ. आपने डिलीवरी कैसे दी है. मतलब अपना एक बंगलो बना के अच्छी गाड़ी में बंदा घूम सकता है अगर ठीक ठाक काम कर ले तो. देखो, एक बंगलों में तो नहीं घूम सकता. नहीं, एक बंगलो में नहीं, कई प्रोजेक्ट्स करने के बाद. हाँ, सी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यू डू, देयर इज अ ग्रोथ इन एवरी फील्ड. हर फील्ड में अपनी ग्रोथ है. इस फील्ड में भी अच्छी ग्रोथ है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इस टाइम में इंडिया में बहुत बूम कर रहा है. एंड दिस इज द राइट स्टेज फॉर दिस करियर. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हर जगह पे, आप कहीं पे भी देखो, डेवलपमेंट हो रही है, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, पीपल नीड होम्स में भी बजटिंग अब पहले जैसे शादी पे और घर पे ये दो ही चीज़ें हैं जहाँ पे लोग पैसा लगाते हैं. इस फील्ड का कभी भी अब डाउनफॉल नहीं आएगा, क्योंकि हर जगह पे इतनी डेवलपमेंट हो रही है कि इसका डाउनफॉल है ही नहीं अभी. ये सिर्फ आपका अपस्केल ही होगा. ये हम तो खुश हैं, लोग प्रॉपर्टी खरीदते रहे और बनवाते रहे आपसे. बिल्कुल. एक चीज़ और बताओ कि इफ समबडी वांट्स टू डू इंटर्नशिप विद यू, लाइक स्टूडियो कंक्रीट और डिज़ाइन के साथ करना हो, तो you have options for that as well? Yeah, absolutely. आप interns लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं. इंटर्न्स में क्या होता है, इंटर्न्स में हमें क्या इंटर्न से फ़ायदा होता है, उनके बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड होता है. ओके. अपकमिंग माइंड फ्रेश होता है, तो उससे हमें भी बड़ा कुछ सीखने को मिलता है. आर्किटेक्ट इंटर्न्स भी लेते हैं और इंटीरियर डिजाइनर्स भी लेते हैं, आर्किटेक्ट्स भी लेते हैं और सिविल इंजीनियर्स भी लेते हैं. अच्छा, तीनों तरह के इंटर्न्स, तीनों ऑन बोर्ड लेते हैं. ओके, वेरी गुड. एक चीज़ बताओ, अब आजकल इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. टाइल्स और इटालियन पत्थर, ये वाली लाइट, वो वाली लाइट, सारी चीज़ें अवेलेबल है. अगर कोई बोले कि यार मैं डिज़ाइन मैंने देख लिया, किसी से मैंने कॉन्ट्रैक्टर से बना लिया, तो इंटीरियर्स में खुद ही कर लूँगा, 19-20 का तो फ़र्क आएगा. आते हैं ना क्लाइंट, पिंटरेस्ट की फ़ोटो लेके आते हैं हमारे पास कि यही चीज़ चाहिए, यही बना दो. तो जब बन जाता तो फ़र्क 20-50 पे पहुंच जाता है. 19-20 का नहीं होता. 19-20 का कभी नहीं होता. ये एक इल्यूजन ही है. इल्यूजन है, आपको समझना पड़ेगा. जो आप पिक्चर मुझे दिखा रहे हैं, आपका एरिया कितना है, आपकी चॉइस क्या है, आपका आइडेंटिटी क्या है उस जगह की, वार्मनेस है, फ्रेशनेस है. आप एक ऐसा एलिमेंट जो आपके ड्राइंग रूम में है, वही आपके बेडरूम में नहीं जा सकता. ये ऐसी है विपिन जी. एरिया का फंक्शन क्या है आपका? मेरे को फीवर हुआ, मैंने डिस्प्रिन खाई और मैं बोलूँ मैं डॉक्टर बन गया, या मैंने डोलो खाई मैं डॉक्टर बन गया. उनको लगता है कि उनके पास पिंटरेस्ट की पिक्चर है, दे नो हाउ द सर्जरी इज गोइंग टू हैपन. एक बार बुखार चढ़ने के बाद, दवाई खाने के बाद मैं डॉक्टर नहीं बन सकता. करेक्ट. एक फाइनल चीज़ पे आते हैं. हमने शुरू में व्हेन वी स्टार्टेड वी टॉक्ड अबाउट कपल्स वर्किंग टुगेदर एंड वी सेड कि मोस्टली पीपल आर नॉट सक्सेसफुल वर्किंग टुगेदर, बट यू प्रूवन दैट अदरवाइज. तो उस समय आपने कॉन्स बताए थे कि मैं कॉन्स बताती हूँ कि साथ काम करने के कॉन्स क्या होते हैं. अब प्रोज भी बता दो. प्रोज ये तो मैं बताऊंगी, इनसे ज़्यादा मैं बता पाऊंगी. सी एज अ वुमेन है ना, हमें क्या आता है कि हमें घर पे रहना इज़
मोर ऑफ जॉब, है ना. अगर साथ में आप ही की फील्ड का हस्बैंड आपके साथ है, सारा दिन ही नोज वेयर यू आर, आई नो वेयर ही इज, राइट, एंड वर्किंग टुगेदर ऑल्सो क्रिएट्स अ बॉन्ड बिटवीन यू टू. मोस्टली हाउसवाइफ स्क्रिप्ट करती हैं कि आप मेरे को नहीं समझते, मैं आपको नहीं समझती. हस्बैंड क्रेब्स, यार तेरे को नहीं पता मैं सारा दिन बाहर क्या करके आ रहा हूँ. आई नो ये सारा दिन बाहर क्या करके आ रहे हैं, ही नो सारा दिन बाहर मैं क्या करके आ रही हूँ. तो ये वाली प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है. प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे में. इनको पता है कि सारा दिन मैंने कहाँ धक्के खाए, मेरे को पता है कहाँ इन्होंने खाए. वी वर ऑन साइट, वी वर इन मीटिंग्स, आवर मीटिंग वेंट आउट टू लाइक टिल 11 PM. सो ये वाली प्रॉब्लम खत्म हो जो जाती है. मिसअंडरस्टैंडिंग है, दिस इज ऑल ओवर. बहुत लंबी चलती हैं. तो उसमें हमें एक दूसरे का पता है. अभी अगर इंटीरियर की मीटिंग पे गई है तो 5 घंटे कहीं नहीं गए. एंड वी नो ईच अदर स्ट्रेंथ्स. मैं किस चीज में ज्यादा अच्छी हूँ, ये किस चीज में ज्यादा प्लस अच्छी इसको है. क्लाइंट को बहुत बेनिफिट मिलता है हमारे. अच्छा. क्लाइंट को बेनिफिट ऐसे मिलता है कि नॉर्मली हम जब टर्न की प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो टर्न की पे क्लाइंट ने हमें सारा कुछ, हमारी डिस्कशंस हो गई हैं, कलेक्टिव डिस्कशंस हैं. एक ही जगह क्लाइंट ने पैसे भी एक ही जगह देने हैं, डिज़ाइन डिस्कशन भी एक ही जगह होना है, उसी में एग्जीक्यूशन भी आ जाना है, उसी में इंटीरियर्स भी आ जाना है. इसमें जैसे आपने मेरे बेसिकली साथ वन विंडो सिस्टम है. या ओके. आपने मेरे साथ डिजाइन डिस्कस किया, कॉन्ट्रैक्टर आज नहीं आया साइट पे, मैं घर जाऊंगी, कॉन्ट्रैक्टर को अलग अपना पूरा डिजाइन समझाऊंगी. ही इज सिटिंग विद मी, वी आर डिस्कसिंग अ डिजाइन. मैं नहीं भी हूं तो इनका डिस्कशन हो गया, हम ऑफिस में डिस्कस कर लेंगे. मैं अपने आप घर जाकर क्लाइंट ने मुझे कन्वे नहीं करना, तो मुझे कन्वे हो गया. यू डोंट हैव टू कन्वे टू द कॉन्ट्रैक्टर, आई हैव टू कन्वे टू द. तो दिस इज डन. तो दिस ये क्लाइंट को बहुत बेनिफिट है कि उसको एक ही घर में आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर और कॉन्ट्रैक्टर मिल रहा है, वो भी एक्सपीरियंस्ड. सी हमने भी सीखा है, तो हमने भी, हमारे एक्सपीरियंस है, हमारी जर्नीज हैं. करेक्ट. तो इट्स 17-18 years of experience with for me in constructions and 11 years for her. और प्रोस तो यही है कि मिसअंडरस्टैंडिंग जीरो हो गई है. हाँ. कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक दूसरे का दर्द पहले ही पता है. पहले ही पता है. कहाँ कहाँ कितना थक गया है सब पता है, तो कोई टेंशन. एक्चुअली ना घरेलू लड़ाइयों से ज़्यादा साइड की लड़ाइयाँ होती है. वो कि बेनिफिशियल ही ये फिर भी बेनिफिशियल है. दिस इज ऑल्सो लाइक ठीक है. ये क्या होता है, 1 घंटे का स्ट्रेस होता है. ही नोज कि आज एक साइड पे कोई बैड मूड है, कोई कोई बैड problem मूड है, है, तो मेरा खत्म हो बैड डे है. जाएगा. ही इज द ओनली पर्सन एंड ही नोज हाउ टू लिफ्ट मी अप. कि व्हाई आर यू टेकिंग सो मच टेंशन, जस्ट हो जाएगा. हाँ, मतलब सो ही नोज. मुझे ऐसे कहते हैं ना, हम कैमरा नहीं लगा होता दिमाग में. तो आप क्या, जो चीज आप अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट कर रहे हो या हस्बैंड वाइफ से एक्सपेक्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली पता है. ही नोज के व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, ही आई नो व्हाट ही इज गोइंग थ्रू. सो वी जस्ट वी हैव सेट बाउंड्रीज. भी हमने वो बाउंड्रीज सेट कर ली हैं अपनी. ठीक है, वो एक दूसरे का पता है, हम इतनी देर से साथ हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं. तो जब हम बाहर निकलते हैं, हम दोस्त ज़्यादा हैं. भी हस्बैंड वाइफ को हम वो बॉन्ड पीछे रख देते हैं. तो अब एक फाइनल सक्सेस मंत्र दे दो किसी के लिए, टू रन अ सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइन कंस्ट्रक्शन. मंत्र यही है, मेहनत करनी पड़ेगी. मेहनत के बिना कुछ नहीं है. एक दिन प्लस कुछ नहीं मिलेगा. अपने फ्लो में चलते रहो. जो मन करे, क्रिएटिव माइंड है इंटीरियर डिजाइनर का, जो माइंड में आए उसको करो. क्लाइंट रिस्ट्रिक्ट करे उसको बोलो, अपने डिजाइन के ऊपर स्टैंड लो, विच इज कवल इज वेरी गुड एट. मतलब शी स्टैंड्स फॉर हर डिजाइन कि आई नो दिस विल कम गुड इफ यू विल डू दिस. I am not going to vouch for it. She's very straightforward. I don't take responsibility of the design what the client gives to me. If the client says I want this color, yeah, I'll say I am We not. stay straight away कि हमें पता ही नहीं आएगा, हमारा एक्सपीरियंस इतने साल हो गए हम कर रहे हैं, ये नहीं आएगा. कल को आप हमें नहीं बोल सकते. दिस we get it signed on some projects. हम उसके साइन करवाते हैं भी. If you are going with it, this is your choice. Later on you cannot come back to us कि यार ये तो अच्छा नहीं आया. और ऐसा होता है. कुछ क्लाइंट्स, देखो हर किसी है, क्लाइंट्स होते हैं, ऐसी स्टोरीज होती हैं. तो क्लाइंट ऑल्सो रियलाइज कि हाँ यार इन्होंने तो बोला था पर मैंने नहीं मानी. एंड ऑफ द डे फिर सिर्फ आप इतनी चीज बोल भी दोगे ना कि दैट यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, जिसमें आई एम वेरी मच, आई टेक स्टैंड ऑन दैट. तो अपने आप ही बैकआउट डर जाता है कि यार ये क्या है. अगर मैंने ये कर दिया, एंड ऑफ द डे उनके बेनिफिट के लिए. हम क्यों बोल रहे हैं? उनके बेनिफिट के लिए. उनको पता है कि उनका पैसा बच रहा है, उनका टाइम भी बच रहा है. आज जो वो क्लाइंट को पता नहीं होता, आपको गाइड करना. तो यू बी अ गुड गाइड. भी आप हायर कर रहे हो, आप हमें पैसे दे रहे हो, तो हम आपको गाइडेंस तो हमारी सही देंगे. हमारी दिक्कत कहाँ आती है, आप मेरे को पैसे भी दे रहे हो,
उसके बाद भी नहीं सुन मेरी रहे। फिर भी सर्विस नहीं ले रहे हो। मेरे सुनो तो सही कि मैं हम बोल क्या देते रहे हैं, हम क्लाइंट को कन्वे करते हैं कि सर आप पैसे तो दे रहे हो, आप क्यों दे रहे हो, आप पैसे बचाओ अब अपने। पैसे भी बचाओ, खुद ही कर लो, बेटर है ना। हाँ। तो बट आई थिंक इवन क्लाइंट्स नीड टू अंडरस्टैंड आवर प्रोफेशन. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट ओनली ड्राइंग्स, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट ओनली कौन सा लैमिनेट, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन या एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमें आपको डिलीवरी देनी है, वो डिलीवरी हमारी बोलेगी हमारे बारे में। और हमारा जॉब कब एकदम खत्म हो जाता है, जब क्लाइंट कहता है हमने अपने अकॉर्डिंगली कुछ बना के, एक बार क्लाइंट बोल दे कि जी ये चीज़ तो मुझे जची नहीं, मज़ा नहीं आया, उससे हमारे वो साल भर की मेहनत ना जीरो हो जाती है. इसीलिए हम वी ऑलवेज ट्राई टू कन्विंस द क्लाइंट, प्लीज जैसे हम कर रहे हैं ना हमें करने दो. उसमें अपना इनपुट मत डालो प्लीज. सो हार्ड वर्क, स्टैंडिंग फॉर योर डिजाइन, डिजाइन ठीक है, ये दोनों बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप लेनी पड़ेगी आपको। हाँ। यू डूइंग ए प्रोजेक्ट, आपको उसकी ओनरशिप लेनी आप किसी का 5 करोड़ लगा रहे हैं, आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी. यू हैव नो ऑप्शन फॉर इट, यू हैव टू डू इट. Kaurit ji, thank you so much. It was a very, very interesting conversation. And I'm sure people who are designing their homes, people who are existing designers or architects or civil contractors, they will have a lot to learn from both of you. And we wish you all the best. Thank you so much, Vipin ji. Thank you to Space Creators Thank you. for having us. Thank you so much. Thank you for watching another interesting episode of Podcast by Space Creators. We shall see you soon next week.